बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इल्म बलागा का जायज़ा लेंगे और ओवरऑल देखेंगे कि इल्मुल बलागा में जो अहम चीज़ें हैं वो कौन सी हैं। अगर हम प्रैक्टिस को देखें अमली फ़ायदे के लिहाज से फिर तो हर चीज़ अहम है, क्योंकि हमारे पेपर करीब हैं। तो पेपरों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से तालिब इल्म होते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं होता, और या बहुत से तालिब इल्म होते हैं जिन्होंने पढ़ा होता है लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि पढ़ना कैसे है, और जो गलत मेथड है उसके मुताबिक जो है ना चीज़ों को पढ़ा होता है तो चीज़ों को याद करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ों को जोड़ के आपके सामने एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि अगर आप ये सारी मेरी गुफ्तगू जब सुन लेंगे तो इस काबिल हो जाएंगे कि पेपर अगर इल्म बलागा का आता है वो जिस लेवल का भी हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर जो है ना ये चीज़ आपके लिए मुफीद होगी और आप बआसानी जो है वो पेपर जो है वो हल कर सकेंगे। मेरे पीछे देख सकते हैं कि इल्मुल बलागा जो है वो बेसिकली जो है ना वो 3 उलूम पर मुश्तमिल है। एक इल्म मानी है और एक इल्म बयान है और एक इल्म बदी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 4 डब्बे जो है ना वो बनवा दिए हैं। एक ये इधर डब्बा है और एक दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये है। और इसमें बाज़ में मैंने मिसालें लिखी हैं और बाज़ चीज़ों पर मैंने ज़्यादा फोकस किया है, और बाज़ चीज़ों पर जो है ना वो मैंने मिसालें नहीं लिखी, जो है ना कम जो है ना वो फोकस की है। और ये जो चीज़ है ये पेपरों को देखते हुए कि पेपर जो है ना वो किस इल्म से अमूमन ज़्यादा आता है, तो उसके ऊपर मैंने ज़्यादा फोकस किया है, और जहाँ से कम आता है वहाँ पे मैंने कम जो है ना, लेकिन टच जो है वो हर चीज़ को किया है। मतलब ये कि हर चीज़ को मेंशन कर दी है, यहाँ पे इशारा दे दी है। तो जब आप सुन लेंगे और प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इल्म बलागा किस चीज़ का नाम है, इसकी क्या जो है ना वो तरतीब है और किस फ़्लो के साथ ये इल्म चलता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यह सुनने के बाद जब आप किताब पढ़ेंगे तो किताब भी बआसानी जो है ना वो याद हो जाएगी। और मिसालें मैंने यहाँ पे सब की नहीं लिखी, वो इसलिए उसकी रीज़न है क्योंकि हमारे पास वाइट बोर्ड शॉर्ट है। अगर हम यहाँ पे मिसालें लिखते हैं तो फिर एक दफ़ा एक लिखना पड़ेगा, फिर उसको मिटाकर दूसरी दफ़ा दूसरा, फिर तीसरा, वो बहुत काम जो है ना वो लंबा हो जाएगा। तो चूँकि कल आपका पेपर है, आपने इसको याद भी करना है, तो ये मैं जो है ना चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा, आपने उनको याद कर लेना है और उसकी जो मिसालें हैं वो आपने समझ लेनी है। और जो जहाँ अहम हो गए इसलिए मैंने ये किताब अपने पास रखी हुई है, तो वहाँ से मैं मिसालें भी आपको बता दूंगा, मैं आपने वो मिसालें भी याद कर लेनी है। क्योंकि हमारा बेसिक मकसद क्या है कि मुकम्मल जो इल्म बलागा की जो किताब है उसको निकालना एक सिटिंग में, 1 सिटिंग में। ठीक है, चलते हैं। इल्म बलागा आप बेसिकली पढ़ते हैं और उसका जो पढ़ने का जो मकसद है वो होता है अरबी ज़ुबान की फसाहत व बलागत को समझना। अब फसाहत व बलागत का कंसेप्ट क्या है, फसाहत व बलागत का कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट जो है ना एक सेपरेट चैप्टर में आपकी किताब वाले ने शुरू में लिख दिया है। और अमूमन ऐसे ही होता है कि आप किताबें देखेंगे तो शुरू में वो जो है ना फसाहत व बलागत के ऊपर जो है ना उसको वजाहत करेंगे कि भाई फसाहत व बलागत जो है ना वो क्या कहते हैं, किस चीज़ का नाम है। फिर उस वजाहत करने के बाद वहाँ से आपको समझ आएगा कि आपको इल्म मानी पढ़ने की भी ज़रूरत है, इल्म बयान पढ़ने की भी ज़रूरत है और इल्म बदी की भी ज़रूरत है। वहाँ से आपको समझ आएगा, फिर आप आगे चलेंगे। तो इसलिए मैंने फसाहत व बलागत को नंबर 1 में रखा हुआ है। अब फसाहत एक सेपरेट लफ्ज़ है और बलागत एक सेपरेट है। फसाहत का माना होता है बेसिकली वाज़े होना। फसाहत का क्या माना होता है? वाज़े होना। अच्छा, अब जो फसाहत है वाज़े होना, इधर वाज़े होना किस, ये कलाम में भी पाया जाता है, कलमे में भी पाया जाता है और मुतकल्लिम की गुफ्तगू में भी पाया जाता है। तो इसलिए फसाहत का ताल्लुक़ तीनों के साथ है। फसाद का ताल्लुक़ तीनों के साथ है। मतलब ये कि कलमे में भी फसाद पाई जाती है, कलाम में भी फसाद पाई जाती है और मुतकल्लिम में भी फसाद पाई जाती है। हम कहते हैं कलमा ये फसी है,
हम कहते हैं ये कलाम फसीह है, हम कहते हैं ये मुतकल्लिम फसीह है, इसकी बात जो है वो साफ़ है। फसीह का माना साफ़। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं जनरल चीज़ें पढ़ाऊँगा कि आपके जहन में वो चीज़ें जो है ना बैठ जाए। अब ये नहीं कि फसाद का लफ्ज़ कहाँ से निकला, आगे उसका इस्तेमाल, इस फ़लाँ माने, ये वो जुमले शुमले नहीं, क्योंकि हमने पेपर के मुताबिक ऐसे ही पढ़ा जाता है। जब आप पेपर के मुताबिक पढ़ते हैं तो जनरल चीज़ों को आप देख रहे होते हैं। अब कलमे में जो फसाद है वो कब पाई जाती है, अब ये याद करते हैं। कलमे में फसाद कब पाई जाती है, जो तीन चीज़ें ना हों तो फिर जो है ना कलमे में फसाद पाई जाती है। तनाफुर हरूफ, तनाफुर हरूफ का क्या मतलब है? तनाफुर का माना होता है बाहम नफ़रत करना, ये बाब तफ़ाउल है। तनाफुर का क्या माना होता है? बाहम नफ़रत करना। यानी अगर लफ्ज़ ऐसा है, या यूँ कह लो सॉरी, लफ्ज़ ऐसा होना चाहिए कि उसके जो हरूफ हैं वो बाहम नफ़रत ना कर रहे हों, बाहम नफ़रत ना कर रहे हों। अच्छा भी हमें कैसे पता चलेगा? अदायगी से पता चलेगा। अगर आप आसानी से अदा कर लेते हैं लफ्ज़ को तो हम कहेंगे तनाफुर हरूफ नहीं है। और अगर मुश्किल है अदा करना उसको, जैसे सामने मिसाल लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? सफ़ हा आ, सफ़ हा आ। अब इसको अदा करना मुश्किल है, सफ़ हा आ। तो ये या इसमें तनाफुर हरूफ है, तो लिहाजा ये कलमा फसीह नहीं है, ये कलमा फसीह नहीं है। ये पहली शरत है। दूसरी शरत मुखालफत क़ियास ना हो। मतलब ये है कि जो आपने कायदे मुकर्रर कर दिए हैं ना, अरबी में जो कायदे ग्रामर के, नाहव में मुकर्रर हैं, सरफ़ में जो कायदे हैं वो मुकर्रर हैं, सरफ़ में जो कायदे हैं वो मुकर्रर हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ है सरफ़ के कायदे, नाहव के नहीं सरफ़ के कायदे आप कहें, तो अगर मुखालिफ है फिर वो कलमा फसीह नहीं है, मुखालिफ नहीं होना चाहिए। अब जैसे बूक की जमा बूक़ात है, अभी फ़ौल उनकी जमा बूक़ात अलिफ और ता के साथ आती नहीं है, क्योंकि फ़ौल उनकी जमा अफ़ालुन आती है। अमूमन फ़ौल उनकी जमा कौन सी आती है? अफ़ालुन। तो ये चूँकि उसके मुताबिक, रूल के मुताबिक नहीं है, तो लिहाजा ये क़ियास के मुखालिफ है, ये क़ियास के मुखालिफ है। क़ियास का माना कायदा। तो जब ये क़ियास के मुखालिफ है तो लिहाजा ये कलमा भी फसीह नहीं है। गराबत का माना आप लफ्ज़ को ऐसे माने के लिए इस्तेमाल करें कि जिसके लिए कोई और लफ्ज़ अमूमन इस्तेमाल होता हो और उस माने के लिए वो लफ्ज़ बहुत कम इस्तेमाल हो। तो गराबत अजनबी, यानी आपने कभी देखा नहीं। गरीब कैसे कहते हैं? अजनबी को, जिसको आपने ना देखा हो, बाहर का हो, मुसाफिर हो। तो जैसे इकट्ठा होने के लिए तकाका, क्या लफ्ज़? तकाका। इकट्ठा होने के लिए क्या आता है? इज्तिमा। आप क्या बोल रहे हो? तकाका। तो आप इकट्ठा होने के लिए जौन सा लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसके लिए ये तकाका का लफ्ज़ बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा यहाँ पे गराबत है, ये कलमा भी फसीह नहीं है। कलमे के फसीह होने के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं, याद कर लें। इधर तनाफुर हरूफ ना हो, क़ियास की मुखालफत ना हो, और कलमे में गराबत ना हो। क्लियर है? कलाम कब फसीह होती है? तो कलाम के फसीह होने के लिए जो है ना वो 3-4 चीज़ें हैं। नंबर 1 तनाफुर कलिमात, जैसे हरूफ के अंदर तनाफुर ना हो, ऐसे कलिमात में भी। आपकी जो कलाम है, देखें आप उसमें जुमले, आपकी कलाम में जो लफ्ज़ हैं आपने रखे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे रखते हैं ना। तो भाई इस तरह के लफ्ज़ हों कि आप बासानी कोई बंदा उसको पढ़ सके। और अगर आपने वो लफ्ज़ इस तरह के रख दिए हैं कि आप बासानी पढ़ नहीं सकते, उसका जो फ़्लो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे होता है ना, सड़क पे एक प्लेन सड़क है, गाड़ी बासानी जाती है, एक है जनाब आपने रुकावटें डाल दी हैं, या तो ब्रेकर बना दिए हैं, या आपने क्या किया, टोए टिब्बे पे आ गए। अब टोए टिब्बे में गाड़ी चलेगी तो क्या होगी? नहीं ना फ़्लो के साथ जा सकती। ऐसे ये भी तनाफुर जब पाया जाएगा तो यूँ समझो टोए टिब्बे पे आ गए, फिर बंदा बासानी पढ़ नहीं सकता। अब ये देखें, वफ़ी रफ़ी अर्श शरअ मिसलु का यशरुअ। अच्छा, अब ये देखें, वफ़ी रफ़ी अर्श शरअ, रफ़ी अर्श शरअ। तो इस तरह के ये लफ्ज़ हैं भाई, इस तरह के मतलब हैं कि एक फ़्लो के साथ इनको पढ़ नहीं सकते हम। तो यहाँ पे तनाफुर कलिमात पाया जा रहा है, तनाफुर कलिमात पाया जा रहा है। तो ये कलाम फसीह नहीं है, ये कलाम फसीह नहीं है।
अच्छा, ऐसे ज़ोफ़ तालीफ़ का मतलब है नहव के कायदों की मुखालफत ना हो, नहव के कायदों की मुखालफत ना हो। तो जैसे जज़ा बनूहु अबल गैलानी, जज़ा बनूहु अबल गैलानी। अब ये देखें, नहव का एक कायदा ये है कि आपने ज़मीर जिसकी तरफ लौटानी है उसका ज़िक्र पहले हो चुका हो। तो यहाँ पे ये जो बनूह की जो ज़मीर है उसका ज़िक्र पहले किसे करनी होगा, बल्कि बाद वाले की तरफ लौट रही है, तो नहव के कायदों की मुखालफत है। इसलिए ये यहाँ पे ज़ोफ़ तालीफ़ है। हमने कहा ज़ोफ़ तालीफ़ ना हो, कलाम के फसी होने के लिए तनाफर कलिमात ना हो, ज़ोफ़ तालीफ़ ना हो। तकीद लफ्ज़ी, तकीद लफ्ज़ी का मतलब ये होता है कि लफ्ज़ी पेचीदगी, यानी कलाम देखें अल्फाज को आप इस तरह जोड़ दें, आगे पीछे कर दें कि एक लफ्ज़ का जिसके साथ ताल्लुक़ है आप वहाँ से हटाकर कहीं और उसको रख दें, तो जिससे पेचीदगी पैदा हो जाए अंडरस्टैंडिंग में, समझने में। ठीक है, जैसे मा क़रा इल्ला वाहिदन मुहम्मदुन मा किताबन अख़ी। अब ये देखें असल में यूँ है कि मोहम्मद ने नहीं पढ़ी मगर एक ही किताब अपने भाई के साथ, मा क़रा नहीं पढ़ी मोहम्मद ने इल्ला मगर किताबन वाहिदन एक किताब, मा अख़ी अपने भाई के साथ। अब क्या किया, इसका फ़ाइल इधर आ गया मा क़रा मोहम्मद, ठीक है। अब किताबन इधर आना था मुस्तसना, तो और मौसूफ़ वाहिदन सिफ़त है और मौसूफ़ सिफ़त को भी अलग कर दिया, फ़ाइल की जो प्लेस थी उसको हटा कर इधर कर दिया, और मा अख़ी मा मुज़ाफ़ अख़ी मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ इलैह में भी आपने दूरी कर दी, तो सारा जो स्ट्रक्चर है आपने चेंज कर दिया, लफ्ज़ी पेचीदगी पैदा होगी। अब ये यूँ है, नहीं पढ़ी इल्ला मगर वाहिदन एक, मोहम्मद ने, मा साथ, किताबन किताब को, अख़ी भाई, ये क्या है? ये तो वो वैसे ही है उर्दू जैसे किसी ने बनाई हुई थी। मैंने कोई किताब देखी पुरानी, जब मैं पढ़ता था लाइब्रेरी में, पुराना तर्जमा निकला कि चढ़े पैगंबर अल्लाह के, डंडे लकड़े मिंबर ऊपर के, ऐसे जैसे वो तर्जमा था ना, ऐसे आपने ये बना दिया। ठीक है, और तकीद मानवी का मतलब ये कलाम के फसी होने के लिए तनाफर कलिमात ना हो, ज़ोफ़ तालीफ़ ना हो, तकीद लफ्ज़ी ना हो और तकीद मानवी ना हो, तकीद मानवी ना हो। तकीद मानवी का मतलब मानवी पेचीदगी, यानी इधर आप लफ्ज़ को किसी माने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, वो लफ्ज़ उस माने में इस्तेमाल ना होता हो, वो लफ्ज़ उस माने में इस्तेमाल ना होता हो। ठीक है, तो ये मानवी, जैसे नशर अल मालिक अलसिनता हो, बादशाह ने अपनी जो ज़ुबानें हैं वो शहर में फैला दी हैं। अब ये देखें, ज़ुबानों से मुराद, ज़ुबानों से क्या मुराद है, इन अपने जो करिंदे हैं, जो बशिंदे हैं। ठीक है, तो अब इस सेंस में ये जो लफ्ज़ है ये नहीं इस्तेमाल होता। ठीक है, मुराद जसूस, अब जसूस उसने लिखा हुआ है कि मुराद मतलब बादशाह ने अपनी जसूस, हालांकि जसूस के लिए क्या लफ्ज़ आता है, ऐन का लफ्ज़ आता है, यानी आँख बोल के मुराद जो है ना वो जसूसी करने वाला बंदा, लेकिन ज़ुबान बोल के जसूसी करने वाला बंदा नहीं, क्योंकि ऐन से जब आप आँख लेते हैं, और ऐन का माना सॉरी आँख है, लेकिन मुराद जसूस लेते हैं क्योंकि जसूसी आँख से होती है, ये तो मुनासिबत है। ठीक है, लेकिन ज़ुबान बोल के आप जसूस मुराद लें तो ये ठीक नहीं है। अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि किसी मानवी कोताही की वजह से माना मकसूद पर कलाम की दलालत मख्फी हो, ऐसे कनायात व मजादात का लाना जिनका इस्तेमाल माना मकसूद की तरह की, यानी आप जो कनाया या जो मजाद आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो इस्तेमाल होता नहीं है। भाई आँख बोल के जसूस इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़ुबान बोल के जसूस इस्तेमाल नहीं होता, तो आप गलत कनाया करें, गलत मजाज लेकर आएँ, तो ये तकीद मानवी है, ये तकीद मानवी है। ठीक है, आगे मुतकल्लिम के बारे में ये है कि जब ज़ाहिर बात है कोई गुफ्तगू करेगा, उसके कलिमात भी फसी हैं और कलाम भी फसी है, तो फिर हम कहेंगे मुतकल्लिम भी फसी है। और अगर एक बंदा गुफ्तगू कर रहा है और उसके कलिमात या कलमा फसी नहीं, तो फिर हम कहेंगे कि वो फसी नहीं है। समझ आ गई है? हाँ जी, मुतकल्लिम फसी होता है, जैसे आपने ये कहना है जब उसकी कलाम जो है वो फसी होगी तो गोया मुतकल्लिम जो है वो फसी है। बलागत, ये था फसाद का कंसेप्ट, और बलागत का माना होता है पहुँचना। तो बलागत का मतलब ये है कि कलाम मौका महल के मुताबिक हो, कलाम मौका महल के
मुताबिक हो, क्योंकि जो मौका माल होता है ना वो किसी न किसी चीज़ का तकादा करते हैं। जैसे आपका मौका माल पेपर है, ये तकादा कर रहा है कि मैं इख्तिसार के साथ जामी अंदाज में आपको सारा पढ़ा दूँ। और अगर मौका माल साल का आगाज़ होता तो फिर साल के आगाज़ में पहले दिन में सारी किताब पढ़ानी थी। हाँ जी, सारे दिन में पहले दिन किताब पढ़ाता इस तरह करके तो जनाब अद्धे तालिब इल्म जुली भी से चौके कर जाना सी। उस्ताद ने पहले दिन बावां सिर ते रखियां रोंदे, पहले दिन ही जनाब सारी किताब पढ़ा छड़ी है, असी नहीं उत्थे पढ़ना। तो ये चीज़ है, मौका माल किसी चीज़ का हर चीज़ का तकादा कर रहा होता है, हर मौका माल कोई ख़ास चीज़ का तकादा कर रहा होता है। तो इसमें जो बलागत है उसका ताल्लुक़ कलाम के साथ भी है, मुतकल्लिम के साथ भी है। अगर कलाम मौका माल के मुताबिक हो तो हम कहेंगे कलाम बलीग है, हम कहेंगे कलाम बलीग है। जैसे इधर कलाम उन चीज़ों से अगर बरी है हम कहेंगे कलाम फसीह है। इधर बलागत में अगर कलाम मौका माल के मुताबिक है तो हम क्या कहेंगे, कलाम बलीग है। ठीक है। अब इसमें नीचे जो लिखा हुआ है हाल और मुक्तज़ा, मतलब ये है कि यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। जब आप बलागत की बात करते हैं दो चीज़ें होती हैं, देखें, एक हाल सिचुएशन जो तकादा कर रही होती है किसी ख़ास चीज़ का, उसको कहते हैं हाल। यानी हाल वो चीज़ है, ये उसने लिखा होगा हाल वो अमर मानवी है, तो मतलब ये है कि हाल से मुराद वो सिचुएशन, वो मौका माल है जो किसी ख़ास चीज़ का तकादा कर रहा है। और मुक्तज़ा वो जिस चीज़ का तकादा कर रहा है उसको मुक्तज़ा कहेंगे। जैसे ये देखें, मदा ये एक हालत है, ये तकादा करती है तूल लंबाई का। अगर आपने किसी की तारीफ़ करनी है तो आप थोड़ी सी लंबी करके करें ताकि अगला बंदा ज़्यादा खुश हो जाए। मदा तकादा करती है। अब मदा एक हाल है, मदा एक हाल है, और तकादा किसका कर रही है, तूल का, तवालत का, कि बात को लंबा किया जाए, तो ये मुक्तज़ा है। ऐसे जहानत इख्तिसार है। अब एक बंदा ज़हीन बैठा हुआ है ना, उसको इशारा कर दो, जैसे आप लोग माशाल्लाह सारे ब्रिलियंट हो, अब मैंने जामी अंदाज में बता देना तो आपको सारा समझ आ जाना। तो जहानत तकादा करती है इख्तिसार का, तो इसलिए मैंने एक मुख्तसर अंदाज में सारा बयान कर देना है। तो ये हाल है और ये मुक्तज़ा है। ठीक है। फिर मुतकल्लिम, बलागत का ताल्लुक़ मुतकल्लिम के साथ भी है। अगर उसकी जो कलाम है मौका माल के मुताबिक है, सुन लें, बलागत का माना कलाम मौका माल के मुताबिक हो। ठीक है। और अगर उसकी कलाम मौका माल के मुताबिक है तो हम कहेंगे मुतकल्लिम बलीग है। क्या है, बलीग है। और अगर दो बातें हों कि उसकी बात वाज़ेह है, ठीक है, और मौका माल के मुताबिक है, फिर बलीग है। अगर क्या कहते हैं, फसीह नहीं है तो फिर वो बलीग भी नहीं है, क्योंकि बलीग तब ही होगा तब जब फसीह होगा, मतलब फसाद पाई जाएगी, फिर मौका माल के मुताबिक होगी तो फिर बलीग है, अदरवाइज़ बलीग नहीं है। बात समझ रहे हैं। फिर आगे नीचे ये है कि बलागत के मरातब हैं और एक आला और असफल, किताब मुसन्निफ ने दिया हुआ है। एक है बलागत इधर इतनी आला दर्जे की कि एजाज़ की हद तक पहुंच जाए, एजाज़ के करीब। एजाज़ का माना यानी ऐसी कलाम कि इंसान उस जैसी कलाम बना ना सके। जैसे कहते हैं कुरान मजीद में एजाज़ है, कुरान मजीद मोजेज़ कलाम है, यानी कुरान मजीद जैसा हम कोई कलाम जो है ना वो बना नहीं सकते। अगर कोई कलाम है जिसमें बलागत इतनी आला दर्जे की है कि वो एजाज़ के करीब पहुंच गई, ये आला दर्जा है। और जो असफल जो दर्जा है वो ये है कि ये लेवल कि इंसान उसको समझें। और अगर इस लेवल की कलाम हो कि वो समझ से बाहर है, जस्ट आवाज़ें हैं, तो फिर वो ना वो क्या कहते हैं, कलाम नहीं है। मतलब फिर तो वो कलाम ही नहीं रहेगी ना, फिर वो कलाम ही नहीं रहेगी। बात समझ आई है और समझ आ रही है? हाँ जी, लिखा हुआ है असफल वो मर्तबा के जिसकी रियायत हर इंसान के कलाम में बहरहाल ज़रूरी है, वरना उसका कलाम हैवानात के स्वाद के, मतलब ये कि फिर जस्ट आवाज़ें होगी ना, फिर तो वो कलाम नहीं है। वो मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, आपको बात समझ। कहते को मुनाजरा करने वाला था, पुरानी बात मैंने सुनी हुई है, तो दूसरे मुनाजर ने ना उसको ऐसे ही खाम खा बस हराना था, मतलब उसको लोगों के सामने कन्फ्यूज़ करना था ना, कि तब मुनाजरे में यही चीज़ें होती हैं कि हम दूसरों को जलील करते हैं और सिर्फ ये कि शोर मचाते हैं। तो उसने कहा शुरू करो, मुनाजर ने कहा शुरू करो। अब जो चालाक था उसने कहा आगे से शुरू मुरु धुरु, उसने फिर कहा, उसने अजीब सा देखा, भाई ये क्या कर रहा है, उसने बोला शुरू करो, कहते शुरू मुरु धुरु।
वो देखने लग पड़ा कि यार ये क्या चीज़ है। उसने आगे से कहा ये क्या है, कहता ये कि मैं के डेके। वो परेशान हो गया, ये क्या कर रहा है। उसने फिर कहा ये क्या है, कहता ये कि मैं के डेके। वो जैसे देख रहा था, ये जल्दी से लुडियाँ डालने लग पड़े। वो उठा के ले गए, जीत गया जीत गया। कहते इन तो कुछ शय नहीं आती है, इन तो गल नहीं आती भी, इन वेख्या नहीं तुसी। वो सामने उधर बैठे हुए परेशान हो गए कि हमारे मुनाजर को क्या हो गया, ये हक्का बक्का रह गया, उन्होंने वेख के उनके अगे गल ही नहीं आई। बाद में पता चला कि शैंडी ला के चला गया। कैसे जान बोझ के वो शुरू मुरु धुरु। अब शुरू मुरु धुरु ये आवाज़ है, लेकिन इसमें से क्या आप समझते हैं। अब उसने कहा ये क्या, कहते ये कि मैं के ढेके। अब इसमें से क्या आप समझते हैं, ये कि मैं के ढेके सौत है ना, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये चीज़ है। एंड ये था फसाहत व बलागत का कंसेप्ट। अब ये देखें इधर, अब ये देखें कि इसमें अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं फसाहत व बलागत में, ये कलमे में 3 चीज़ों से हमने अवॉइड करना है और कलाम में हमने 4 चीज़ों से अवॉइड करना है और बलागत भी होनी चाहिए। तो इनका जो पता है हमें कहाँ से चलेगा। सवाल ये पैदा होता है कहाँ से पता चलेगा, ताकि हम इस्तेमाल करके जो है ना इससे बच सकें। पहली बात यह है कि ये जो तनाफर वाला मसला है ना, तनाफर वाला, ये इंसान को पता ऑटोमेटिक ही चलता है। अगर बंदा ज़हीन है ना तो जहानत से इंसान को पता चलता है। ठीक है, इसका ताल्लुक़ इंसान की तबा फितरत के साथ, तबीयत के साथ है। अच्छा, और ये जो मुखालफत क़ियास है, सरफ़ की बात हुई थी, इसका मतलब ये है कि इल्म सरफ़ से पता चलेगा। गराबत लफ्ज़ कम इस्तेमाल होता है किसी माने में, ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कहाँ से पता चलेगा। डिक्शनरी देख के पता चलेगा, लोगों से पता चल जाएगा। ठीक है, तनाफर कलिमात की तो बात होगी। ज़ोफ़ तलीफ़ कायदों की खिलाफ वर्दी तो इल्म नाफ से पता चलेगा। तकीद लफ्ज़ी और तकीद मानवी, ये जो तकीद लफ्ज़ी है कि जो इसकी जो प्रॉपर जो प्लेस है वो, अच्छा, वो भी इल्म नाफ से ही पता चलेगा, वो भी इल्म नाफ से ही पता चलेगा। अच्छा, और कौन सी चीज़ रह गई है। हाँ, तकीद जो मानवी है, तकीद मानवी कि भाई कनाया आपका दुरुस्त है, मजाज आपका दुरुस्त है या कि नहीं। तो मजाज के बाद कहाँ आपने पढ़ी, इल्म बयान में पढ़ी है ना, वो इल्म बयान में पढ़ी है, तो इल्म बयान से इसका पता चलेगा। ठीक है, और इल्म मानी आपको मैंने कहा था इल्म मानी मौके माल के मुताबिक बात होती है। तो ये वाला जो है बलागत है मौके माल के हवाले से कि कलाम मौका माल के मुताबिक कैसे है, क्या हिसाब किताब है, इसका पता इल्म मानी से चलेगा। अब ये देख लें, इल्म नाहव की भी ज़रूरत है हमें, इल्म सरफ़ की भी ज़रूरत है, इल्म लुग़त की भी ज़रूरत है, और क्या कहते हैं इल्म मानी की भी ज़रूरत है, सॉरी इल्म बयान की भी ज़रूरत है और इल्म मानी की भी ज़रूरत है। इसलिए जो है ना हम क्या करते हैं, इसमें इल्म मानी पढ़ते हैं, इल्म बयान पढ़ते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये चीज़ है ताकि तकीद मान में से हम बढ़ सकें, और इल्म मानी पढ़ते हैं ताकि हम समझ सकें कि कलाम के मौका माल के मुताबिक होने का कंसेप्ट जो है वो क्या है और उसकी जो डिटेल है वो क्या है। और एंड पे हम इल्म बदी पढ़ते हैं, कलाम को खूबसूरत, क्योंकि खूबसूरती का ये है ना वो हमारे यहाँ हर चीज़ में अमल दखल है। समझ आ रही है बात। चलें, ये क्लियर हो गया। अब आपको समझ लग गई है कि फसाहत व बलागत शुरू में क्यों है, और फिर उसके बाद इल्म बयान क्यों है, फिर इल्म मानी क्यों है, और एंड पे इल्म बदी जो है ना वो क्यों है। इस सवाल का जवाब भी आपके पास आ गया। ठीक है, तो इसने तकरीबन ये लिखा हुआ है, फसाहत व बलागत को जानने के ज़राए, ये जो है ना आता होता है इधर, फसाहत व बलागत को जानने के ज़राए, ये क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि फसाहत व बलागत जो है ना इसमें पाई जा रही, ये कौन से वो सोर्सेज हैं। तो उसका जवाब यही है कि फसाहत व बलागत तब पाई जाएगी जब ये चीज़ें ना हों। अब इनका जिन चीज़ों की मदद से, जिन उलूम की मदद से पता चलता है वो ज़राए हैं, इल्म नाहव है, इल्म सरफ़ है, इल्म मानी है, इल्म बयान है, इल्म लुग़त है। अब हम आ जाते हैं इल्म बयान की तरफ। आपने टेंशन नहीं लेनी,
थोड़ा सा पढ़ा के ना मैं फिर आपको दूंगा, मैं आप उसको रिवायत कर लीजिएगा एक दफ़ा, टाइम दूंगा मैं। इल्म बयान, इल्म बयान में जब हम बात करते हैं तो इल्म बयान, अभी मैंने आपको बताया इल्म बयान में ये बयान किया जाता है कि आपने एक बात मुख्तलिफ अंदाज में कैसे करनी है। तो एक मुख्तलिफ अंदाज में तभी आप कर सकते हैं कि जब लफ्ज़ का जो हकीकी माना है उसके अलावा आप कोई और दूसरा माना मुराद लें। अब ये देखें, ये एक मार्कर है, इसकी मैं मिसाल देता हूँ क्योंकि आप सामने मुझे देख रहे होते हो। अभी लफ्ज़ मार्कर इसके लिए बनाया गया है, लफ्ज़ मार्कर इसके लिए बनाया गया है, लेकिन इससे मुनासबत कई और चीज़ें रखती हैं। कैसे, इधर फ़र्ज़ किया ये मेरा है, वैसे मेरा ही है, लेकर आया हूँ। ये क्लास वाले कंजूस हैं, मार्कर भी नहीं अपना लेकर आते, तो इसके मेरे साथ भी मुनासबत है। ये कंपनी वालों ने बनाया, ख़ास कंपनी है डॉलर की, ये उनका है, उनके साथ भी मुनासबत है, मुनासब ताल्लुक़ है। वाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, ठीक है। अब एक मुख्तलिफ मतलब अगर लफ्ज़ मार्कर से मुराद सिर्फ मार्कर हो फिर तो बात मुख्तलिफ अंदाज में हो नहीं ना सकती। मुख्तलिफ अंदाज में कब होती है? मार्कर बोला नासिर महमूद, मार्कर बोला डॉलर कंपनी, मार्कर बोला वाइट बोर्ड। तो जिस तरह ये है ना, ऐसे यहाँ पे ये चक्कर चलता है। तो इसलिए बात कहाँ से होती है, और इस अमल को कहते हैं मजाज। मार्कर बोल के मार्कर मुराद लें तो ये हकीकत है, मार्कर बोल के नासिर महमूद तो ये मजाज है। तो ये बात यहाँ से चल रही है कि लफ्ज़ जो है ना वो आगे मुफरद लगाया हुआ, सिंगल लफ्ज़ की अभी बात हो रही है, वो या तो हकीकत होगा या मजाज होगा। हकीकत का माना कि लफ्ज़ को उसके अपने माने में इस्तेमाल करें। जैसे ये लफ्ज़ असद है, इसका माना अगर आप शेर लेंगे तो हकीकत है, और अगर शेर लफ्ज़ असद का माना रजुलन शुजाउन लेंगे तो ये क्या है, ये क्या है, मजाज है। ठीक है। अब मजाज की दो सूरतें होती हैं। मजाज में कितनी सूरतें हैं? दो। तो ये जो लफ्ज़ असद है इसका एक माना तो ये शेर है ना, और भाई लफ्ज़ असद का एक माना तो ये एक जानवर है। ठीक है। अब ये जो जानवर है ये इसका माना मौजूल लहू है और ये माना गैर मौजूल लहू है। मौजूल लहू जिसके लिए आपने उसको बनाया था, गैर मौजूल लहू ये जिसके लिए बनाया नहीं था लेकिन आप इस्तेमाल कर रहे हो। मौजूल लहू जिसके लिए वो लफ्ज़ बनाया गया। अब एक जानदार के लिए ये लफ्ज़ बनाया गया तो ये इसका माना मौजूल लहू है, ये माना गैर मौजूल लहू है। तो मजाज में क्या होता है, आप माना गैर मौजूल लहू मुराद लेते हो। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जैसे मार्कर को इसके लिए बनाया गया, ये माना मौजूल लहू है। मार्कर बोल कर नासिर महमूद माना गैर मौजूल लहू है। मार्कर बोल के वाइट बोर्ड माना गैर मौजूल लहू है। अभी माना मौजूल लहू और माना गैर मौजूल लहू में इधर कोई ना कोई मुनासबत होनी चाहिए, तो फिर ही आप माना गैर मौजूल लहू मुराद ले सकते हैं। माना मौजूल लहू और माना गैर मौजूल लहू में कोई ना कोई मुनासबत होनी चाहिए, बग़ैर मुनासबत के आप नहीं। अब ये नहीं है कि मार्कर बोल के आप कुछ भी मुराद ले लें, ये गलत है। तो इसलिए वो मुनासबत दो तरह की होगी, या तो तशबीह वाला होगा, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ आप मुशाबे करार देते हुए जो दूसरी चीज़ का लफ्ज़ है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे यहाँ पे आपने असद का लफ्ज़ हैवान के लिए बनाया था लेकिन आप इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हो, बहादुर आदमी के लिए। क्यों? क्योंकि इसको आप उसके साथ तशबीह देते हो कि जैसे वो बड़ा बहादुर है, ये भी बड़ा बहादुर है। अगर ये मुनासबत होगी तो इसको कहेंगे इस्तिआरा, अदरवाइज मजाद मुरसल। अदरवाइज क्या होगा, मजाद मुरसल। समझ आइए बात है? हाँ जी। तो ये जो है ना मेन बात है। अब यहाँ पे मसला ये है कि जब हमने यहाँ पे बात की, हमने कहा कि मजाज की दो सूरतें, एक इस्तिआरा और एक मजाद मुरसल। यानी माना मौजूल लहू के अलावा जब हम गैर माना मौजूल लहू मुराद लेंगे, कोई ना कोई ताल्लुक़, वो ताल्लुक़ या तशबीह का होगा या कोई और होगा। अगर ताल्लुक़ तशबीह का हो तो उसको क्या कहेंगे, इस्तिआरा, और अगर कोई और ताल्लुक़ है तो उसको कहेंगे मजाद मुरसल। तो यहाँ पे तशबीह की बात आ गई, और ज़िमन में तशबीह की बात आ गई ना, तशबीह की बात है।
हाँ जी, तो अब इसलिए ये जो सारी तशबीह की बात है ये अभी हम पढ़ेंगे और ये तशबीह की जो बात है वो हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम इस्तिआरा और मजाज की तरफ जो है ना वो चले जाएंगे। समझ आ रही है बात? तो तरतीब समझ आ रही है? हाँ जी, नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? चलें ठीक है। अब तशबीह देखें, तशबीह क्या होता है? सिंपल लफ्ज़ों में तशबीह क्या होता है कि ये कहना कि एक चीज़ दूसरी चीज़ जैसी है, किसी एक बात में, किसी एक वसफ़ में या ज़्यादा औसाफ में। एक चीज़ दूसरी चीज़ जैसी है किसी एक या ज़्यादा औसाफ में, ठीक है, ये तशबीह है। तो जैसे ज़ैद उनका असदी, ज़ैद शेर की तरह, किस चीज़ में? बहादुरी में। इधर लिखा हुआ नहीं है, वो पता चल ही जाता है। ज़ैद उनका असदी मशहूर है, ज़ैद शेर की तरह है, किस में? या हम अपने माशरे में क्या देते हैं, फ़लाँ बंदा तो शेर है भाई, फ़लाना गिद्दड़ है, ठीक है, मतलब शेर की तरह या फिर गीदड़ की तरह। अब इसमें जहाँ भी तशबीह होगी वहाँ पे कितनी चीज़ें होती हैं? एक वो जिसको आप तशबीह देते हो, और एक वो जिसके साथ देते हो, और एक वो हरफ जिसकी मदद से देते हो, और एक वो बात जिसमें देते हो, और एक वो बात जिसमें देते हो। तो अरकान तशबीह इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरकान तशबीह। ज़ैद उनका असदी में अरकान तशबीह कि ज़ैद मुशब्बा जिसको आप तशबीह दे रहे हो, अल-असद मुशब्बा भी जिसके साथ तशबीह दे रहे हो, काफ ये अदात शिबा जिसकी मदद से तशबीह दे रहे हो, और फिश शुजाअती बहादुरी में, वजह शिबा। तो ये अरकान तशबीह कितने हैं? 4। अब याद करते जाएं। अब तशबीह के आगे जो है ना वो अक़साम है। क्या है? अक़साम है। ये अदाद तशबीह के लिहाज से है, या तो ये तशबीह मुरसल होती है, या मुअक्कद होती है, या मुफस्सल होती है, या मुजमल होती है, या बलीग होती है। अभी आपको याद हो जानी है कैसे। मुरसल अगर अदात तशबीह ज़िक्र कर दिया जाए, अदात तशबीह ज़िक्र कर दिया जाए तो उसको कहते हैं मुरसल। जैसे ज़ैद उनका असदी, अब इसमें काफ को आपने ज़िक्र कर दिया तो ये यहाँ पे तशबीह मुरसल है। और अगर आप अदात तशबीह को हज़फ कर दें तो ये मुअक्कद है। जैसे ज़ैदुन हातमुन फिल जूदी, तो यहाँ पे आपने हज़फ कर दिया तो ये मुअक्कद है। मुफस्सल अगर आप वजह शिबा ज़िक्र कर दें यहाँ पे, जैसे यहाँ ज़िक्र कर दिया तो ये मुफस्सल है। ज़ैद उनका असदी किस में? फिश शुजाअती बहादुरी में। मुजमल अगर आप वजह शिबा हज़फ कर दें तो ये मुजमल है। ज़ैद उनका असदी आगे आपने हज़फ कर दिया। और अगर आप दोनों को हज़फ कर दें, अदात शिबा और वजह शिबा को, जैसे ज़ैदुन असदुन, यहाँ पे अदात शिबा भी नहीं है, वजह शिबा भी नहीं है, तो ये तशबीह बलीग है। बात समझ आइए सबको? हाँ जी। फिर इसकी जो है ना वो कुछ और अक़साम है एक लिहाज से। कैसे? ये बारे बसा औक़ात आप क्या करते हैं, मुशब्बा बी को उल्टा देते हैं। यानी आप मुबालगा करने के लिए क्या करते हो, जिसके साथ तशबीह दी जाती है आप उसको, जिसको तशबीह देनी थी उसके साथ तशबीह दे देते हो। अमूमन क्या कहते हैं? फ़लाँ चाँद की तरह। अगर आप कह दो चाँद इसकी तरह है तो ये तशबीह उल्टी होगी, इसको कहते हैं तशबीह मखलूक। जैसे ये शेर है, वबद सबाउ का न गुर्रता हो वजुल खलीफत ही न यूम तदा हो। सुबह ज़ाहिर हुई और यूँ लग रही थी गोया उसकी जो चमक है खलीफा का चेहरा है, ही न यूम तदा हो जब उसकी तारीफ़ की जाती है। जब तारीफ़ की जाती है तो खलीफा का जो चेहरा है यूँ चमकता है। हाँ, जैसे वो चमकता है ना, वो सुबह की जो चमक है वैसे थी। अब आपने उल्टा कर दिया, अभी सुबह की चमक को खलीफा के चेहरे के साथ तशबीह दे दी, तशबीह मक़लूब है। और तशबीह एक ज़िमनी होती है। ज़िमन का माना, ज़िमनी का माना क्या होता है? ज़िमन में यानी वाज़े तौर में किसी चीज़ को आपने बयान नहीं किया। तशबीह का जो वाज़े तरीका है, क्या तरीका है? वहाँ पे मुशब्बा होता है, मुशब्बा भी होता है, अदात शिबा और वजह शिबा, अदात शिबा और वजह शिबा, या ना भी हों लेकिन वाज़े अंदाज में जब आप मुब्तदा ख़बर के सूरत में आप लिखते हो, जैसे ये ज़ैदुन असदुन, अदात शिबा वजह शिबा तो नहीं है लेकिन वो एक जुमले में आपने जब ऐसा जुमला मतलब है इस तरह जो है ना बयान किया, गोया तशबीह वाला माना समझ आ रहा है, तो ये वाज़े तशबीह है। और ज़िमनी का मतलब ये है कि आप की बात से समझ आ रहा हो कि आप तशबीह दे रहे हो। कद यशीबुल फता वलैसा अजीबन, कभी नौजवान भी बूढ़ा हो जाता है, बाल चिट्टे आ जाते हैं। जैसे आजकल हमारे बालों का बड़ा मसला है, चिट्टे हो जाए। अभी लड़के लड़कियां सारे शैम्पू जनाब, कंडीशनर, ये वो फ्लॉन्डिंग पता नहीं क्या कुछ, और मुंह पे भी पता नहीं क्या कुछ लगाते हैं, और उसकी वजह से
मुंह भी चिट्टा और जनाब बाल भी चिट्टे हो जाते हैं। तो वो कहता है कोई मसला नहीं, नौजवानों में भी ऐसे हो जाता है। वलैसा अजीबन, ये तो उसने अपने दौर की बात की, कद यशीबु, कभी कभी, कद तकलील के लिए, कभी कभी, लेकिन आजकल कसरत के लिए लगा लो, अक्सर ही ऐसा हो जाता है। और ये अजीब बात नहीं, अय्युरन नौरु फिल कसीब रतीबी, कि जो कली है वो देखी जाए, जो है ना क्या कहते हैं, फिल कसीब रतीबी, तार शाख पे, जैसे वो कोई टहनी है वहाँ पे सफ़ेद कली लगी हुई है ना, तो कहता है ये कोई अजीब बात नहीं है। तो मतलब ये है कि ये नौजवान की सिचुएशन भी वैसी है, ये उसने तशबीह दी है। और तशबीह ये तमसील समझ लें, आपको गैर तमसील समझ आ जाएगी। एक तशबीह तमसील होती है। तशबीह तमसील क्या होती है, जिसमें इधर मजमूई सूरत हाल को मजमूई सूरत हाल के साथ तशबीह दी जाए, आप यूँ कह लें, या फिर आप यूँ कह लें जिसमें जो वजह शिबा है वो मजमूई हैत हो, वजह शिबा मजमूई हैत हो और शक्ल हो। जैसे कानल हिलाला नून लुजैन गारिक़त फ़ी सहीफ़तिन ज़रक़ा, गोया कि जो चाँद है, नून लुजैन, ये चांदी का नून है, चांदी का नून है, गारिक़त जो डूबा हुआ है, फ़ी सहीफ़तिन ज़रक़ा, नीले सहीफ़े में। अब ये जो ये देखें चाँद है ना, कहता है वो ऐसे लग रहा है जैसा कि चांदी का वर्क नहीं होता, चांदी से आपने नून बनाया और नीले सफ़े के ऊपर आपने, तो जैसे वो कैफियत है ना वैसे वो है। तो इस मजमूई तस्वीर को उस मजमूई तस्वीर के साथ, अब वजह शिबा क्या मजमूई सूरत है, यानी चांदी जैसी किसी चीज़ का नीली चीज़ के दरमियान होना, उससे जो कैफियत है वो वाली। तो ये तशबीह तमसील है। और जहाँ पे ऐसा ना हो, जहाँ पे भाई ऐसा ना हो, तो वहाँ पे गैर तमसील होती है। वहाँ पे क्या होती है, और ठीक है, हाँ, इसमें भी ये लिखा हुआ है कि तशबीह में मुतअद्दिद औसाफ की मजमूई हैत मकसूद व अफराद अलग अलग नहीं, ठीक है। और तशबीह जो गैर तमसील है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें वजह शिबा जो होती है ना, मजमूई हैत नहीं होती, भाई सिंगल होती है, सोना नहीं, जिन लोगों को नींद आ रही है ज़रा अलर्ट होकर बैठे। वलैल इनका मौजिल बहरी अरखा सदूलहु अलैया बिअनवाइल हुमूमी लियब्तली। आप ये मिसाल ना भी करें तो कोई मसला नहीं, आप ज़ैद उनका लासदी वाले कर लो भाई, आसान मिसाल, ज़ैद शेर की तरह बहादुरी में, सिंपल सी बात है। अब कोई मजमूई हैत मुराद नहीं है, तो लिहाजा वो गैर तमसील है। वो क्या है, गैर तमसील है। अच्छा, फिर एक तो ये था, ये तशबीह की अक़साम है, ये आपने ये पढ़ ली हैं और ये पढ़ ली हैं। इधर अदात शिबा और वजह शिबा को देखा था, इधर हमने देखा कि भाई ये इसमें उलट हो गया, इसमें ज़िमन में तशबीह है, इसमें मजमूई हैत है और इसमें जो है ना मजमूई हैत नहीं है। यहाँ पे कुछ और भी किस्में बना देते हैं कि मुफरद और मुरक्कब और मलफूफ और मफरूक, ये भी तशबीह की अक़साम है। अच्छा, इसमें जो क्या कहते हैं, ये मुफरद है। मुफरद का मतलब ये होता है कि सिंगल चीज़ को तशबीह देना, सिंगल चीज़ को तशबीह देना। और मुरक्कब का माना ये होता है कि मजमूई हैत को तशबीह देना, मजमूई हैत को तशबीह देना। तो इसलिए अगर हम ये चीज़ देखें तो इसलिए आज से भी मुसन्नफ़ ने कहा हुआ है कि 4 सूरतें बन जाएंगी, मुफरद 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 मुरक्कब मुरक्कब मुफरद मुफरद मुरक्कब। मतलब ये है कि आपने मुफरद को मुफरद के साथ तशबीह दी, एक सिंगल चीज़ को सिंगल, मुरक्कब को मुरक्कब के साथ, मजमूई हैत को मजमूई हैत के साथ, मुफरद को मुरक्कब के साथ, यानी सिंगल चीज़ को मजमूई हैत के साथ, मुरक्कब को मुफरद के साथ। तो ये किस्में बनाई हुई हैं। ये मिसालें मसूला नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए मिसालें नहीं हैं, क्योंकि हमने ये देखना है कि जनरल कंसेप्ट क्या है, और हमने पेपर को भी देखना है कि पेपर भी हमारा मतलब है ना, क्योंकि पेपर किताब के मुताबिक आना है, पेपर किताब के मुताबिक आना है ना। हाँ जी, तो उसके हिसाब से मैं लिख रहा हूँ मलफूफ और मफरूक। अच्छा, कभी ऐसे होता है कि भाई तशबीहें इधर चंद चीज़ों को चंद चीज़ों के साथ तशबीह दे देते हैं, मुशब्बा भी ज़्यादा है, मुशब्बा भी ज़्यादा है, तो फिर उसको बयान करने के 2 तरीके हैं। अगर सिर्फ मुशब्बा एक साइड पे लिख दिया मुशब्बा भी, तो वो मलफूफ है। और अगर ऐसा नहीं है, हर मुशब्बा भी सेपरेट है, मुशब्बा भी, तो उसको कहते हैं तशबीह मफरूक। उसको क्या कहते हैं, तशबीह मफरूक। ठीक है जी, हाँ जी। तो मलफूफ
लिपटने से मलफूफ लिपटे हुए, यानी मुशब्बा आपस में लिपटे हुए और मुशब्बा भी आपस में लिपटे हुए, ये आपने याद रखना है। फिर इसमें जो है ना वो हिस्सी और अकली का कंसेप्ट है कि एक है हिस्सी और अकली का कंसेप्ट जो आम पाया जाता है इधर, कि हिस्सी का मतलब ये है कि जिसका ताल्लुक़ हिस्स के साथ हो, हवास खमसा के साथ हो, और अकली का मतलब ये है कि जिसका ताल्लुक़ हवास के साथ ना हो, वो अकली है। तो इसने ये कहा हुआ है कि हिस्सी और अकली इल्म, ये जो क्या कहते हैं बयान वाले हैं, इन्होंने हिस्सी अकली को एक स्टेप आगे ले गए हैं। और वो ये, अगर एक चीज़ है उसका ताल्लुक़ हिस्स के साथ है, वो इसे, अगर कोई ऐसी चीज़ है कि उसका ताल्लुक़ हिस्स के साथ नहीं है लेकिन वो जिस चीज़ से बनी हुई है उसका ताल्लुक़ हिस्स के साथ है, तो वो भी हिस्सी है, वो भी हिस्सी है। बात समझ आई है? तो ये जो है ना एक स्टेप आगे चले गए हैं। हिस्सी एक है जनरल कि उसका ताल्लुक़ हिस्स के साथ है, आप उसको देख रहे हो। एक है कि भाई ऐसी चीज़ है कि वो मतलब आप उसको महसूस नहीं कर सकते लेकिन वो जिस चीज़ से बनी हुई है उसका ताल्लुक़ हिस्स के साथ है, तो वो भी हिस्सी है इल्म बयान वालों के मुताबिक। मिसालें इसमें देख लीजिएगा, मिसालें इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो वैसे मैंने इसके ऊपर जो है ना वो डिटेल लेक्चर दिया था, याद है आपको? बाकायदा वीडियो भी हमने बनाई हुई है। ऐसे वजह शिबा जो है, वजह शिबा मैं मेन चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि हमने पेपर के मुताबिक चलना है ना। अब इसमें वैसे उसने काफ़ी डिटेल दी हिस्से और अकली में, और आगे मिसालें वो भूतों वाली कहानी या भी अगवालिन, याद है? अच्छा, वजह शिबा, वजह शिबा जो है, सॉरी, अच्छा ये कंसेप्ट है, इसमें भी ना उसने ये कहा हुआ है कि मुशब्बा मुशब्बा भी की अक़साम है, कि यानी मुशब्बा मुशब्बा भी दोनों हिस्सी भी हो सकते हैं, दोनों अकली भी हो सकते हैं, एक हिस्सी और एक अकली, और एक अकली और एक हिस्सी भी हो सकते हैं। अब आपने तशबीह की कितनी किस्में पढ़ ली, ये देखें, 5 तो ये पढ़ ली हैं, 4 आपने ये पढ़ ली हैं, कितनी हो गई? 9, और 4 आपने यहाँ पे पढ़ ली, कितनी हो गई? 13, और 2 आपने यहाँ पे पढ़ ली, कितनी हो गई? 15, और 4 आपने यहाँ पे पढ़ ली, कितनी हो गई? 19 तशबीह की अक़साम है मोटी मोटी, ठीक है। आगे है वजह शिबा, यानी जिस वजह से आप तशबीह दे रहे होते हो, यानी जिस वसफ़ की वजह से आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ का मिलाते हो। तो वजह शिबा ये तहकीकी भी होता है और तख़यली भी होता है, यानी हकीकत में भी पाया जाता है, जैसे तो शेर की तरह बहादुरी हकीकत में पाई जाती है, और तख़यली भी होता है, या तान तक शम्स फिर ज़ियाए, तो सूर्य की तरह रोशनी में। अब सूर्य की रोशनी में तो बंदा नज़र आता है, बत्ती बंद हो जाए बंदा, अब जहाँ पे ये कह रहा है अंत का शम्स, बंदे ने ले आके बैठा दो, हाँ जी, रोशनी नहीं होती पे, ये तख़यली चीज़ है ना, ख्याली चीज़ है, ठीक है। तो ये वजह शिबा तहकीकी और तख़यली भी होता है। आगे जो बात है वो ये है, अभी इल्म बयान नहीं शुरू हुआ, जो असल इल्म बयान है। अभी तो इल्म बयान में इस्तिआरा की बात में हमने तशबीह की बात की थी, अभी हम तशबीह की बात चल रही है, इसीलिए हम समझते हैं कि यार की पंगा है, एडी लंबी तशबीह की बात, एडी लंबी, फिर अगों जाके इस्तिआरा, ये क्या हिसाब किताब है? अब आपको पता चल रहा है ना, और भाई किधर से हम चले थे, कहाँ से हम चले थे। अच्छा, अगराज़ तशबीह क्यों दी जाती है? मुशब्बा के इम्कान को बयान करना, जैसे मैं बताऊँगा, मिसालें नहीं देनी, मिसालें किताब के ऊपर लिखी हुई हैं और मैंने वैसे लेक्चर भी दिए हुए आपने पढ़ी हुई हैं, जैसे आपने याद करना है। मुशब्बा की तरफ एक बात बयान कर दी जाती है और लगता है, बज़ाहिर लगता है कि वो कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है, तो तशबीह के ज़रिए जो है ना वो बताया जाता है कि भाई ये चीज़ मुमकिन है। तो तशबीह देने के बसा औक़ात ये गरज़ होती है। अगराज़ तशबीह का मतलब तशबीह देने के मकासद क्या हैं, तो ये भी गरज़ है। हाल बयान करना, मुशब्बा का हाल बयान करना, यानी उसका जो हाल है वो क्लियर हो जाए, इसलिए भी तशबीह जो है ना वो दी जाती है। हाल व सिफ़त के मयार को बयान करना, यानी ये बताना कि ये जो वसफ़ है वो मुशब्बा में कितना पाया जा रहा है। जब आपने कहा फ़लाँ वसफ़ है, तो वसफ़ का भी दर्जा होता है ना, एक चीज़ काली है, कितनी काली है, एक चीज़ चिट्टी है, कितनी चिट्टी है, समझ आ रही है? हाँ जी। और हाल ज़हन नशीन कराना, बसा का तशबीह देते हैं कि कोई ना कोई जो हालत होती है, कोई ना कोई बात होती है, वो ज़हन नशीन कराने के लिए, और बसा का तशबीह दी जाती है ताज़ीम और ताकीर, बड़ाई बयान करने के लिए या किसी को हकीर बताने के लिए। तो तशबीह देने के अमूमन जो अगराज़ हैं वो ये हैं, मुशब्बा का इम्कान बयान करना, ठीक है, और मुशब्बा का हाल बयान करना। उसका हाल वाज़ेह नहीं होता तो आप तशबीह के ज़रिए वाज़ेह कर देते हो।
हाल का मयार बयान करना कि हाल का तो पता है लेकिन वो हालत और वो वसफ़ किस दर्जे का है, किस लेवल का है, वो नहीं पता होता। हालत ज़हन नशीन कराना और ताज़ीम और तहक़ीर। क्लियर है जी? हाँ जी। तो इसमें चले, इधर मैं बाद में चलता हूँ। अब हम आ जाते हैं तशबीह के बाद आगे इस्तिआरा की तरफ। इस्तिआरा क्या होता है, यहाँ दोबारा हम फिर पीछे चले जाते हैं। इस्तिआरा मजाज की पहली किस्म है। इस्तिआरा का मतलब ये है कि आप उसके लफ्ज़ के माना मौजूल हो, असल माने के अलावा कोई दूसरा माना मुराद लें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे मार्कर का असल माना ये है, माना मौजूल हो, और माना गैर मौजूल हो, इससे मुनासबत रखने वाला कोई भी काम। आप लफ्ज़ मार्कर बोल के वाइट बोर्ड मुराद लें, माना गैर मौजूल हो गए। अगर ताल्लुक़ तशबीह का है तो वो इस्तिआरा, और अगर कोई और ताल्लुक़ है तो मजाद मुरसल। ठीक है, ओ भाई सही है। हाँ जी। अब इसमें जो है ना वो ये है कि ये जो पहली 4 किस्में आपने इनको सेपरेट कर देना, बाकियों को आगे अलग देखना है। तसरीहिया, ये इस्तिआरा की पहली किस्म है। इस्तिआरा तसरीहिया वो होता है, अब ये देखें ना, जब हमने इस्तिआरा की डेफिनेशन पढ़ी तो हमें ये समझिए यहाँ भी तशबीह है, यहाँ भी क्या है, क्योंकि आप माना मौजूल हो के अलावा माना गैर मौजूल हो मुराद ले रहे हो, किस बिना पर, तशबीह की बिना पर। तो तशबीह में और इस्तिआरा में इतना फ़र्क है कि तशबीह में वो जो प्रॉपर मेथड होता है वो होता है, मुशब्बा भी दोनों होते हैं, और इस्तिआरा में वो तशबीह वाला मेथड नहीं होता, या दूसरे लफ्ज़ों में मुशब्बा भी में से एक नहीं होता। तशबीह में मुशब्बा भी दोनों होते हैं। आप अदात शिबा वजह शिबा को हज़फ करते हो और लेकर आते हो, ये काम आप तशबीह में रखते हो, और इधर आपने मुशब्बा भी में से एक को लेकर आना है, ये भी तशबीह। इस्तिआरा ये भी तशबीह। मैं मिसाल दे देता हूँ, वैसे मतलब है, हो सकता है कि कोई बुरा समझे, लेकिन समझाने के लिए होते हैं ना माशरती चीज़ें। हम क्या देते हैं, ये गधे की तरह है तो ये तशबीह है, खोता है ये इस्तिआरा है, खोतिया हम क्या देते हैं, तो ये इस्तिआरा है, गधे की तरह है तो ये तशबीह है। ठीक है, तो अगर मुशब्बा भी मज़कूर हो तो इस्तिआरा तसरीहिया, यानी आपने मुशब्बा को हज़फ कर दिया, और मुशब्बा भी को लेकर आ गए। जैसे हम तारा तलूलुअन, उसने मोती बरसाए, अब उसके आंसुओं को मोतियों के साथ तशबीह दे दी, मोतियों के साथ, और मोतियों का जिक्र कर दिया। शेर आप देख लीजिएगा भाई, वही बड़ा मज़े का जो शेर आपको मैंने पढ़ाया था। हाँ जी, जिसको हम तारा तलूलुअन मकनिया, जिस इधर मुशब्बा भी जो है ना वो मज़कूर है, और जो है ना इधर जो क्या होता है, मुशब्बा भी हज़फ होते हैं। इस्तिआरा मकनिया वो होता है जिसमें मुशब्बा भी हज़फ हो और मुशब्बा भी हज़फ है, मुशब्बा भी का कोई ना कोई लाज़िम मज़कूर हो। अब ज़ाहिर बात है, आप मुशब्बा भी को हज़फ कर रहे हो, उससे मुतालिका कोई चीज़ ज़िक्र करोगे तो मुशब्बा भी की तरफ ज़हन जाएगा ना। अगर मुशब्बा भी आप हज़फ कर दो और उसके मुतालिका कोई बात ही ज़िक्र ना करो तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ मुशब्बा भी क्या है। तो इसकी डेफिनेशन ये करते हैं जिसमें मुशब्बा भी हज़फ होता है और मुशब्बा भी का जो मुतालिक है और कोई ना कोई लाजिम है वो मज़कूर होता है। जैसे जनाह ज़ुल आर्ज़ी का पर, अब आर्ज़ी को तशबीह दी बर्ड के साथ, परिंदे के साथ, और परिंदे को हज़फ कर दिया और परिंदे का जो लाजिम है जनाह वो ज़िक्र कर दिया। इसमें ये जो असलिया होती है, अगर इसम जामद हो तो यानी जिस लफ्ज़ में इस्तिआरा है वो इसम जामद है तो वो असली है। जैसे लिकुल्ली फ़िरौन मूसा, हर फ़िरौन के लिए मूसा है। फ़िरौन से मुराद गलत आदमी, मूसा से मुराद जो ठीक करने वाला आदमी, मुकाबला करने वाला गलत आदमी का। और अगर जो जिस लफ्ज़ में इस्तिआरा है वो इसम जामद नहीं है, इसम जामद के अलावा कोई और है, तो फिर वो इस्तिआरा तबिया होता है। जैसे राकिबा फ़लान या फ़लान तो मेरे ऊपर सवार हो गया, हम कहते हैं फ़लान तो जनाब अभी एक बंदा पीछे लग गया, आप क्या देते हैं जनाब, तू तो 24 घंटे मेरे उत्ते ही चढ़िया रहने, हाँ मेरे सिर ते सवार रहने। हालांकि सवार कौन बंदा होता सार के ऊपर, हाँ और ठीक है, हाँ जी। तो ये राकिबा फ़लान, तो मुतलका ये वाले जो सेपरेट इनको आप देख लें, मुतलका। अब मुशब्बा भी जो है इस्तिआरा में मैंने ये कहा था ना, मुशब्बा भी होते हैं, एक को हज़फ कर देते हैं, होते तो हैं ना, और भाई इस्तिआरा में होते हैं। अच्छा, दोनों के जो मुनासबात हैं, दोनों के मुनासबात मतलब उससे मुनासबत रखने वाले कोई ना कोई बात मुशब्बा से और मुशब्बा भी से अगर मज़कूर नहीं है तो उसको कहते हैं इस्तिआरा मुतलका। उसको क्या कह देते हैं, इस्तिआरा मुतलका, ठीक है। और अगर
मज़कूर हैं तो फिर उसकी जो है ना वो सेपरेट जो है ना वो आगे सूरतें बनाई हुई हैं कि अगर जो है ना, कहाँ चला गया है, अगर ये सूरत हो कि लब्बड़ नहीं दिया, वही मैं देख रहा था, मैं कहा इसमें मुशब्बा है कि मुशब्बा भी है। इसमें दोनों की मुनासबात ना हो तो मुतलका, और इसमें मुशब्बा जो होता है उसके मुनासिब मज़कूर होते हैं। मुजर्रदा में क्या होते हैं, और भाई इसमें दोनों की मुनासबात मज़कूर नहीं है तो ये मुतलका, इसमें मुशब्बा के मुनासबात मज़कूर हैं तो ये मुजर्रदा, और इसमें मुशब्बा भी की मुनासबात हैं तो ये मुरश्शह, और अगर दोनों की मुनासबात हों तो उसको मुवश्शह कहते हैं। तशबीह की अक़साम पे मैंने सेपरेट लेक्चर जब वो दिया था, याद है ना? हाँ जी, और ये मिसालें इधर लिखी हुई हैं तो आपने इनको जो है ना वो देख लेना है, ठीक है? ओ भाई सही है? हाँ जी, तो ये इस्तिआरा की अक़साम है जो बेसिक हैं, जो मतलब हमारी किताब में जो दी हुई हैं वो ये बेसिक हैं, ठीक है? तो इस्तिआरा की अक़साम कितनी हो गई? ओ भाई कितनी हो गई? 8 हो गई। अब इसमें ये है कि अच्छा, ये वो मैंने लिखा हुआ करीना और अक़साम वो सेपरेट कर दिया। वो मैंने जा असद में देख रहा था कि जा असद उनको मिसाल कहाँ से आ गई है, वो मैंने समझाया जा असद उन शेर आ गया, ये इस्तिआरा है, और हम ज़ैद उन कल असद ही कह दें तो फिर ये तशबीह होती है। और यहाँ करीना ज़रूर होता है जो ये बता रहा होता है कि यहाँ माना मौज़ूल व मुराद नहीं, माना गैर मौज़ूल व मुराद है मजाज में। फिर अभी हमने बात की थी कि मजाज में माना गैर मौज़ूल व मुराद होगा, ताल्लुक़ तशबीह का होगा तो इस्तिआरा, अदरवाइज़ मजाज मुरसल। तो ये मजाज मुरसल की डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई कि माना गैर मौज़ूल व मुराद होता है, ताल्लुक़ कोई और होता है, तशबीह का नहीं होता। और वो ताल्लुक़ कौन से हैं? वो ये वाले हैं, ये ताल्लुक़। वैसे तो आपकी किताब ने 20-25 दिए हुए हैं जो मशहूर व मरूफ़ है, वो मैंने आपको दे दिए। आप बेसिक ये याद कर लें, आप बेसिक ये याद कर लें, ठीक है? कुछ और भी आपने याद करने हो तो कर लें। ये आधे हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हैं, 12 याद कर लें बहुत। मसलन सबबियत वाला ताल्लुक़, जैसे यदु फलान, इन फ़लाँ का हाथ मेरे ऊपर है, मतलब एहसान मुराद हो, क्या हो? एहसान। हाथ सबब है ना एहसान का, हाथ सबब है तो सबब बोल के मुसब्बब मुराद, सबब बोल के मुसब्बब, तो इनको कहते हैं अलाके, मजाज मुरसल के अलाके, मजाज मुरसल के अलाके यानी ताल्लुकात या अलाके, यानी वो जो है ना वो क्या सूरतें कि जिनमें माना मौज़ूल के अलावा माना गैर मौज़ूल मुराद ले रहे हैं आप, और माना मौज़ूल माना गैर मौज़ूल में जो ताल्लुक़ है उसको ताल्लुक़ कह लें या अलाका कह लें, और मजमूई तौर पे अलाके कहते हैं। सबबियत का अलाका होता है सबब बोल के मुसब्बब मुराद, मुसब्बबियत का अलाका होता है मुसब्बब बोल के सबब मुराद, नबात अंगूरी बोल के बारिश मुराद, क्योंकि बारिश सबब बनी है, बारिश सबब बनी है। जुज़ियत का इलाका होता है जुज़ बोल के कुल मुराद, जैसे उखिदल ऐन, जसूस पकड़ा गया, अब ऐन जुज़ है मुराद कुल जसूस, या हाँ आगे लिखा हुआ है उखिदल ऐन अल जसूस। कुल्लियत कुल बोल की जुज़ मुराद, जैसे जाल इसबो फिलोजन, कान में उसने उंगली डाली, सारी उंगली नहीं जाती, कुल बोल के जुज़ मुराद, एक पूरा मुराद है। ऐसे महलियत का इलाका होता है महल बोल के हाल मुराद, जैसे कर्रल मजलिस, मजलिस ने फ़ैसला किया तो मजलिस वालों ने फ़ैसला किया, महल बोल के हाल यानी मजलिस के अंदर जो लोग मौजूद थे। ऐसे हालियत हाल बोल के महल मुराद, हाल बोल के वो बंदा नेमत में है यानी नेमत के महल में है, तो ये भी होता है। एतबार माकाना, ये भी एक इलाका है कि माजी के लिहाज से क्या दिया, जैसे वातुल यतामा अमवालम, यतीमों को माल दे दो, कब? बालिग होने के बाद, बालिग होने के बाद यतीम ही नहीं तो सारे जनाब नौजवान और बाबे बुढ़े सारे यतीम ने भी, यतीम दे सिर ते हाथ रखो सवाबंद है, हर जाते हुए बंदे बुढ़े दे सिर ते हाथ रख दो, नौजवान थे फिर तो सारे यतीम ने पे। एतबार मा यकून, तो ये भी एक इलाका होता है मुस्तकबिल के लिहाज से, एतबार मा यकून, जैसे बहुत सी चीज़ों ने यकीनन होना है तो आप मादी के सीगे इस्तेमाल करते हो गोया वो हो गए, या आप लोगों को उलमाए किराम कह देते हैं ना आलिमात फाजिलात, अभी हुई नहीं है लेकिन मुस्तकबिल के लिहाज से, ठीक है। ऐसे आम बोल के ख़ास मुराद, ख़ास बोल के आम मुराद।
तो ये था। फिर एंड पे ये वाली चीज़ें कुछ हम देख लेते हैं। एक दलालत कहते हैं किसी चीज़ का इस तरह होना कि उसके इल्म से किसी चीज़ का इल्म हो जाए, ठीक है। जैसे आप लोग रो रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको आपकी नानी अम्मी या दादी अम्मी याद आ रही है, या फिर ये कि नाज़म साहिबा से आपको फंड पड़ी है, पढ़ती नहीं, वैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ। हाँ जी, ये ना हो कि कोई ये सुनने के बाद इस मदरसे में ही ना आए, भैया तो लगता कुट देन। किसी चीज़ के इससे रोना कि उसके इल्म से दूसरी चीज़ का इल्म हो जाए, ठीक है। जैसे आपने कोई देखा, आपका ज़हन किसी चीज़ की तरफ चला गया, लफ्ज़ बोला, आपके नाम बोले ना, आपके नाम बोले, देखें भाई जाकर बात सुने क्या मसला है। आपके नाम बोले तो आपका नाम बोलने से ज़हन आपकी तरफ जाता है, तो ये दलालत है। अब इसकी दो किस्में आपने याद रखनी है, दलालत लफ्ज़ी और गैर लफ्ज़िया। अगर दलालत करने वाला लफ्ज़ हो, यानी लफ्ज़ बोलने से ज़हन गया, तो दलालत लफ्ज़ी, अदरवाइज गैर लफ्ज़ी है। और इसमें दलालत लफ्ज़ी वज़िया आपने याद रखनी है कि जो चीज़ दलालत कर रही है, जो लफ्ज़ दलालत कर रहा है, उसको मुकर्रर किया गया, उसको मुकर्रर किया गया, दलालत लफ्ज़ी वज़िया। मजाद मुरक्कब, और वैसे मैंने दलालत का सारा चैप्टर पढ़ाया हुआ है ना अच्छे तरीके से। मजाद मुरक्कब और इस्तिआरा तमसीली है। जैसे यहाँ पे ये कंसेप्ट है ना, ये मुफरद का इस्तिआरा और मजाद मुरसल के लफ्ज़ का माना मौजूल हो के अलावा गैर माना मौजूल हो मुराद हो और ताल्लुक़ तशबीह का हो। अगर जुमला है और उसका माना मौजूल हो के अलावा आप गैर माना मौजूल हो मुराद ले रहे हो पूरे जुमले का, उसको इस्तिआरा तमसीलिया कह देते हैं। और अगर क्या कहते हैं, ताल्लुक़ तशबीह का हो, ताल्लुक़ तशबीह का हो, जैसे यहाँ पे इस्तिआरा में ताल्लुक़ तशबीह का है, ऐसे जुमले में अगर ताल्लुक़ तशबीह का है तो वो इस्तिआरा तमसीलिया, और अगर कोई ताल्लुक़ नहीं है तो वो मजाद मुरक्कब है। समझ आई है? ओ भाई समझ आ गई? एक मजाद अकली का कंसेप्ट है। मजाद अकली का कंसेप्ट ये है कि जिस बंदे ने काम किया आप उसके अलावा किसी और की तरफ निस्बत कर दें, हकीकी फ़ाइल के अलावा। जैसे कहते हैं ये मस्जिद फ़लाँ ने बनाई, मदरसा फ़लाँ ने बनाया, सड़क फ़लाँ ने बनाई, फ़लाँ MPA ने बनाई, फ़लाँ MA ने बनाई, फ़लाँ ने बनाई। अभी हालांकि वो ख़ुद बनाता है, खुद नहीं बनाता, वो बनवाता है। तो हकीकी फ़ाइल के अलावा किसी और की तरफ निस्बत कर दो, ये मजाद अकली का कंसेप्ट है। और कनाया में ये होता है, इधर माना मौजूल के अलावा माना गैर मौजूल मुराद लेते हैं करीने की वजह से, लेकिन माना मौजूल भी मुराद ले सकते हैं, माना मौजूल भी मुराद ले सकते हैं, इधर नहीं ले सकते ना। इधर आपने माना मौजूल के अलावा माना गैर मौजूल मुराद लिया इस्तिआरा और मजाद मुरसल में करीने की वजह से, आप माना मौजूल मुराद नहीं ले सकते। तो इनमें और क्या कहते हैं, इसमें ये फ़र्क है कनाया में। अब कनाया में अब जिस चीज़ से कनाया कर रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा वास्ते होंगे, या जो है ना क्या कहते हैं वास्ते नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो मख्फी होंगे, या बहुत कम वास्ते होंगे। 3 सूरतें हो सकती हैं कनाया में, जिस चीज़ से आप कनाया कर रहे हैं। तो उस लिहाज से ये 3 किस्में, तलवी आपने कनाया जिस चीज़ से किया उसमें, और उसके माना मौजूल लहू में बहुत ज़्यादा जो है ना वो वास्ते हैं, या वास्ते जो है वो है ही नहीं, रमज़ है, ये ज़ुमर नहीं है भाई, रमज़ है, और यह वास्ते काम हो गया तो ये इशारा है। तो ये था इल्म बयान, जिसका खुलासा मैंने बयान कर दिया आपके सामने। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ तो पल्ले आपके पड़ा होगा। आगे हम चलते हैं ज़रा ठहर के। चलें जी, इल्म मानी। अब हम चलते हैं इल्म मानी की तरफ, ठीक है। तो इल्म बयान का तो आपको आइडिया हो गया कि इल्म बयान जो है ना वो कौन सी बला है। मेरे ख्याल बला अब आपके काबू में आ गई है ना, अब ये कभी भी नहीं बला भागने वाली। ये इल्म मानी है। इसमें आपको मैंने ये कहा था कि इल्म मानी में हम ये चीज़ें देखते हैं कि मौका महल के मुताबिक बात है या कि नहीं है। जैसा कि पीछे आपने अभी यहाँ से देखा ना कि बलागत जो है वो ज़रूरी है। हमारा पढ़ने का मेन मकसद इल्मुल बलागा क्या है, फसाहत व बलागत को जानना, और वो सारी चीज़ें पीछे जो है ना वो मैंने इशारा दे दिया था। तो वहाँ मैंने आपको बताया कि इल्म मानी भी हम पढ़ेंगे, इल्म बयान, ये 2 चीज़ें मेन हैं। वैसे इल्म मानी जो है इसमें चंद बातें हैं, उनको मैंने स्किप किया है। ये मैंने लिखा है पेपर के मुताबिक कि भाई जो पेपर है अमूमन जिस तरह आता है उसको मद्देनज़र रखते हुए। अदरवाइज इल्म मानी को मेरा ख्याल है अगर मैं लिखूं तो ये पूरे वाइट बोर्ड पे इल्म मानी आएगा, ये इतना ज़्यादा है। और क्योंकि इल्म मानी में हम कलाम की बात करते हैं, और इसमें ये जो है ना
कलाम में जब आप जुमला इसमें और जुमला फ़ेलिया की बात करते हैं, जुमला इसमें हमें जो है ना वो मुस्नद और मुस्नद इलैह होते हैं, तो मुस्नद इलैह की बहुत लंबी बात है, मुस्नद की बहुत लंबी बात है, इस्नाद की बहुत लंबी बात है। अगर आपने इसमें महारत हासिल करनी है तो आप ये चीज़ें सुन तो लें, लेकिन आप छुट्टियों में किताबें जो है ना इल्म बलागा पे कि 2-4 आप पढ़ें डिटेल के साथ, और उसमें ये जो सारी बातें हैं वो बार बार पढ़ें। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो फिर वो इल्म है, वो उसकी प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको होगी। चलता हूँ मैं कलाम। अब कलाम या तो ख़बर होती है या इंशा होती है। ये जनरल जो तकसीम अमूमन हम करते हैं कि कलाम या तो ख़बर दी जाती है, ये यूँ कह लें, या तो कहने वाले को सच्चा झूठा आप कह सकते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है तो उसको हम ख़बर कहते हैं, और अगर ऐसी सूरत हाल ना उसको हम इंशा कहते हैं। यही डेफिनेशन है। जुमला ख़बरिया की डेफिनेशन क्या होती है? वो खबर वो जिसमें सच झूठ का इस्तेमाल हो। आपने ख़बर दी है ना, तो हर ख़बर में सच झूठ का इस्तेमाल होता है। तहकीक के बाद पता चल जाता है हाँ जी नहीं ये सच्ची है या फिर ये झूठी है। तो जो ये जो ख़बर है इसमें जो है इसकी इल्म मानी वालों ने दो ना तकसीमें जो है ना वो की हुई है। एक तकसीम तो ये कि एक लिहाज से इसकी 2 किस्में, बल्कि ऊपर पहले चलें देख लें। ख़बर इसके जो अरकान है वो 2 होते हैं, महकूम अलैह महकूम भी। जैसे ज़ैदुन कायमुन ज़ैद खड़ा है, इसमें ज़ैद जो है वो महकूम अलैह है और कायमुन महकूम भी है। ये ज़ैदुन मुस्नद अलैह है, वो मुस्नद भी है, मुस्नद अलैह और मुस्नद भी है। इसको कहते हैं अरकान, ख़बर के अरकान। और ऊपर ज़ैद लिखा हुआ है, मतलब ये है कि ये अरकान है, इनके अलावा ज़ैद कलिमात भी होते हैं। रुकन वो होता है जिसके बगैर चीज़ का वजूद नहीं होता। महकूम अलैह और महकूम बिही के बगैर आप जुमला ख़बरिया नहीं बना सकते। महकूम अलैह और महकूम बिही के बगैर आप जुमला ख़बरिया नहीं बना सकते, वो अरकान है। तो अरकान होते हैं ये बेसिकली महकूम अलैह महकूम बिही, और आगे उसमें फिर ज़ैद कलिमात होते हैं। तो इसमें एक इसमें जुमला इसमें फ़ेलिया जो आपने नाहव में पढ़ी हुई हैं, नाहव में पढ़ी हुई हैं। जुमला इसमिया शुरू में इसम आ जाए जुमला इसमिया, शुरू में फ़ेल आ जाए जुमला फ़ेलिया। ज़ैदुन कायमुन जुमला इसमिया, काम ज़ैदुन जुमला फ़ेलिया। अब मैंने इशारा दे दिया वाल मुस्नद ले और मुस्नद, और इसको मैंने स्किप कर दिया, छोड़ दिया। अब ख़बर की एक लिहाज से ये 2 किस्में और एक लिहाज से ये 3 किस्में। मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, पेपरों के मुताबिक जो जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं ना, मैं उनके ऊपर मेरा फोकस है। इसमें अब इसमें हमारा ज़्यादा पोर्शन है, आता था मैंने इसके ऊपर ज़्यादा कर दिया इधर, और इसमें कम आता है तो मैंने उधर भी जस्ट मैंने इशारा दे देना आपको। अब इसमें ये देखें जो दूसरी किस्म ख़बर की है वो है इब्तदाई तलबी और इनकारी। इब्तदाई तलबी और इनकारी, अब ये 3 है। अब ये जो 3 किस्में बनाई हैं इल्म मानी वालों ने, वो ये कि ख़बर दी जाती है और जो सुनने वाले हैं उनका ज़हन बिल्कुल खाली है और ख़बर सिंपल है, सादा है, उसको कहते हैं ख़बर इब्तदाई। और अगर ख़बर बंदा दे रहा है और ख़बर बंदा दे रहा है और सामने वाले जो हैं वो शकूक व शुबहात वो रख रहे हैं, तो फिर शकूक व शुबहात के मुताबिक तकीद के कलिमात जो है ना वो लाना ज़रूरी होता है। इसको कहते हैं ख़बर तलबी। और ख़बर इनकारी, बंदा ख़बर दे रहा है, आगे से जनाब लोग इनकार कर रहे हैं। ख़बर देने वाला है, बंदा ख़बर दे रहा है, आगे से लोग इनकार कर रहे हैं, तो इनकार को दूर करने के लिए तकीद के कलिमात लाना ज़रूरी है। और जिस कदर जिस लेवल का इनकार होगा मतलब उतने ही ज़्यादा तकीद के कलिमात आप लाएंगे, लाना ज़रूरी है। तो ऐसी ख़बर को कहते हैं ख़बर इनकारी। तो इसको देखते हुए जो है ना क्या कहते हैं, इल्म मानी वालों ने ये 3 किस्में बनाई हुई हैं। अगर सामने सादा खाली ज़हन लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो फिर आप ख़बर इब्तदाई लेकर आएंगे। ख़बर इब्तदाई वो होती है जो सादा होती है, जिसमें ताकीद के कलिमात नहीं होते। अब दोबारा सुन लो। और ख़बर तलबी, अगर शकूक व शुबहात है वहाँ पे आप ख़बर तलबी लेकर आएंगे। ख़बर तलबी वो होती है जिसमें शकूक व शुबहात को दूर करने के लिए ताकीद के जो कलिमात हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक अगर सामने वाले मुनकर इनकार कर रहे हैं, सिचुएशन बता रही है, तो वहाँ पे आप तीसरी किस्म लेकर आएंगे ख़बर इनकारी, यानी ताकीद के कलिमात लेकर आएंगे तो जो इनकार को जो है ना वो ज़ायल कर दें, उनको ख़त्म कर दें। अब ये नीचे मैंने बता दिया कि मुख्तज़ा से मुताबिकत व अदम मुताबिकत। अब ये देखें, अभी हमने ऊपर बात की, इधर जिस सिचुएशन है, जिस चीज़ का तकाज़ा किया उसके मुताबिक कलिमात लेकर आया,
सॉरी उसके मुताबिक कलाम लेकर आया मैं। सिचुएशन ने बताया लोग खाली ज़हन है, मैं कलाम लेकर आ गया। सिचुएशन ने बताया भाई इनको शुबहात है, मैं तलबी लेकर आ गया। और सिचुएशन सूरत हाल ने बताया भाई लोग इनकार कर रहे हैं, तो मैं ख़बर कौन सी लेकर आ गया? इनकारी लेकर आ गया। इसको कहते हैं मुक्तज़ा से मुताबिक, यानी जिस चीज़ ने सिचुएशन या हाल ने जिस चीज़ का तकादा किया। अभी हमने मुक्तज़ा के बारे में नहीं पढ़ा था, इधर पढ़ा था ना, और बताया था मैंने हाल और मुक्तज़ा बताया था ना, हाल और मुक्तज़ा का। तो मुक्तज़ा से मुताबिकत व अदम मुताबिकत मतलब ये है कि कलाम मुक्तज़ा से मुताबिक भी हो सकती है, अदम मुताबिकत भी होती है। वैसे तो जनरल रूल जो है वो ये है कि आप सिचुएशन के मुताबिक लेकर आएँ, लेकिन किसी वजह से आप उसके बरक्स भी जा सकते हैं, किसी वजह से आप उसके बरक्स भी जा सकते हैं। जैसे खाली ज़हन को मुतरद्दिद समझ लें, आप खाली ज़हन वाले हैं, मैं फ़र्ज़ कर लूँ भाई ये इसके ज़हन में शक है, क्योंकि शक पैदा हो सकता है, तो मैं पहले तकीद की कलिमात ले आऊँ, ऐसा भी हो जाता है। या फिर गैर मुनकर को मुनकर समझ लें, एक बंदा मुनकर नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है कि भी ये इनकार करेगा, इनकार की अलामात हैं, तो मुनकर समझ के पहले ही तकीद की कलिमात लेकर आ जाओ, ऐसा भी कर लेते हैं। या फिर मुनकर को गैर मुनकर समझ लें, आप इनकार कर रहे हैं लेकिन मैं समझता हूँ भाई मेरे जो है ना ये सिर कपाने का कोई फ़ायदा नहीं, ये इसने बात माननी नहीं, उसको कोई फ़ायदा नहीं, और जो जिस चीज़ की ये वजाहत तलब कर रहा है वो इसके दाएं बाएं से वहाँ से मतलब वजाहत हो जाती है, लेकिन ये तवज्जो ही नहीं देना चाहता, ये तवज्जो ही देना नहीं चाहता। तो इसलिए मुनकर को गैर मुनकर समझ के मैं फिर क्या करूँगा, वहाँ पे सिंपल कलिमात ले आऊँगा, तकीद के कलिमात नहीं लाऊँगा। तो ऐसा भी होता है, यानी अमूमन इब्तदाई तलबी और इनकारी ये वाली सिचुएशन होती है कि कलाम मौके माल के मुताबिक लाई जाती है, लेकिन बसा औकात मौका माल से मुताबिक हट जाती है और उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। तो ये है कंसेप्ट मुक्तज़ा से मुताबिकत व अदम मुताबिकत का। अब इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा आपने उसको डील कर लेना है कि ख़बर की अक़साम, ख़बर तकाज़े के मुक्तज़ा से कब मुताबिकत नहीं होती, तो फिर आप उसमें बता देंगे कि भाई कभी किसी रीज़न की वजह से हम जो है ना हाल के जो तकाज़ा होता है उससे हम हट जाते हैं और उसके पीछे फ़लाँ जो है ना रीज़न होती है। तो फिर उसके बाद हम ख़बर देने की जो गरज हैं उनमें से पहला क्या आता है? फ़ायदतुल ख़बर, यानी ख़बर में जो बात बयान है वो किसी को पहुंचाना, ये फ़ायदतुल ख़बर है। जो बात बयान है, बात जुमले के अंदर जो बात बयान है, जो मैसेज या जो मजमून वो पहुंचाना किसी को, ये है फ़ायदतुल ख़बर। और ख़बर देने का जो मेन मकसद है वो ये होता है कि आप उस कोई ना कोई बात बता रहे हैं, कोई ना कोई बात बता रहे हैं। ये लिखा हुआ है कि भाई मुखातब जो कि उससे नावाकिफ़ है उसको उससे वाकिफ़ कराना, मुखातब को उसके इल्म का फ़ायदा पहुँचाना जो हुक्म जुमला में बयान किया गया है। इसको वही मैं सोच रहा था कि भाई उसको इधर जो है ना मिस कर दिया है। तो ये पहला फ़ायदा है। और अमूमन जो हम ख़बरें देते हैं उनमें यही मकसद होता है कि भाई कोई ना कोई नई बात जो है ना वो बताई जाती है, उसको कहते हैं फ़ायदतुल ख़बर। और लाज़िमुल फ़ायदा का मतलब ये होता है कि मुझे भी पता है। लाज़िमुल फ़ायदा का क्या मतलब होता है कि मुझे भी पता है। बस औक़ात हम ख़बर देते हैं और हम ये बताते हैं कि भाई मुझे भी पता है। जैसे आज तुम बड़ी जल्दी उठ गए हो, भी उसको नहीं पता आप ख़बर दे रहे हो। हाँ, आपका जो है ना रिज़ल्ट आ गया है, आपने बड़े नंबर मारे हैं, अभी उसको पता है, उसने बताया नहीं तो आपने आगे से उसको कह दिया कि मुझे भी पता चल गया है। तो ये लाज़िमुल फ़ायदा। अच्छा, इसके अलावा जो ख़बर देते हैं उसके कुछ और भी अगराज़ होते हैं, मकासद होते हैं। मसलन इस्तिरहाम, रहम तलब करना, रहम तलब करने के लिए बंदा ख़बर देता है, हाय बड़ा डंडा वहीदा पे है, फिर रहम तलब करने के लिए वो तो पता है डंडा लगता है, डंडे से कभी किसी को मज़ा भी आया, हाय खींच के मारो बड़ा मज़ा आता है, कभी किसी ने ये भी कहा है। ऐसे तासुर, हसरत, अफसोस के इजहार करने के लिए बंदा ख़बर देता है, मैं ना ही करदा तो चंगा रहिंदा मैं, या जो इस तरह की मतलब ख़बर वो, या मिसाल देख लें आप इसमें जो इधर है, इजहार ज़ौफ़, कमज़ोरी के इजहार के लिए। अब एक बंदा जो है ना वो ख़बर देता है इजहार ज़ौफ़, हालांकि पता चल रहा होता है कि बंदा काम नहीं कर सकता, कमज़ोर है, लेकिन फिर वो क्या देता है, उसके बावजूद जो चीज़ नज़र आ रही है उसका इजहार कर रहा होता है। या फिर ख़बर दी जाती है फ़ख्र करने के लिए, या फिर ख़बर दी जाती है तहरीर उभारने के लिए। तो ये जो है ना ये मेन अगराज़ है, फ़ायदतुल ख़बर, ठीक है। जुमले के अंदर जो बात बयान है वो पहुँचाना, लाजिमुल फ़ायदा मुझे भी पता है, इस्तिरहाम रहम तलब करना, तासुर हसरत अफसोस का इजहार करना, और ऐसे नीचे इजहार ज़ौफ़ कमज़ोरी का इजहार करना, फ़ख्र और तहरीर, फ़ख्र कमाना, कोई ख़बर दे कि जनाब आपने कोई ना कोई खूबी
अपनी ख़ानदान की, आबा व अजदाद की, उसका इजहार करना या तहरीर उभारने के लिए ख़बर भी दी जाती है। तो ये थी ख़बर की बात। अब हम चलते हैं इंशा की तरफ। इधर ख़बर क्या होती है? सच झूठ का एहतमाल हो तो जो इधर दें भाई, बातें बाद में करें। सच झूठ का एहतमाल हो तो वो ख़बर, और अगर एहतमाल ना हो तो फिर वो इंशा। अब इंशा में दो सूरतें इसने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, तलबी और गैर तलबी। तलबी जो है इसकी तरफ हम बाद में आते हैं, इसके ऊपर फोकस है इल्म मानी वालों का। इंशा तलबी को ज़ेर बात लेकर आते हैं, गैर तलबी को ज़ेर बात नहीं लेकर आते, और इसलिए गैर तलबी की तरफ उसने इशारा दे दिया कि गैर तलबी में, यानी तलबी वो होता है इंशा जिसमें तलब का माना पाया जाता है। जैसे अमर तुम काम करो तलब है, नहीं ना करो तलब है। इस्तिफाम क्या ऐसा हुआ है, ये भी तलब है। तमन्ना काश ऐसा हो जाए, ये भी इधर भी तलब है। उम्मीद ऐसा हो जाएगा, इधर भी तलब है। निदा किधर चला गया, ये नीचे आ गया। ओए ये भी तलब है। निदा ओए ये भी तलब है। तो ये सारी तलबी की अक़साम है गैर तलबी की। गैर तलबी में ताज्जुब है, मदा है, ज़म है, कसम है, फ़ाल रजा और उक़ूद है। 1 2 3 4 5 6 हैं, 6 उधर हैं 6 इधर हैं। वो 6 जैसे आपने नाम याद कर लेने कि इंशा गैर तलबी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ताज्जुब आता है, ताज्जुब और मदा ज़म इकट्ठे, तारीफ़ और ज़म, ताज्जुब मदा ज़म, कसम और अफ़ाल रजा और उक़ूद। ठीक है, ओ बे सही समझ आ रही हैं कि रोटी की तरफ ज़हन जा रहा है आपका, खाना आ गया है, जल्दी जल्दी पढ़ा दो बस। तलबी में देखें, हम चलते हैं इधर से, मैं जैसे बताऊंगा, मिसालें नहीं दूंगा, मिसालें किताब के ऊपर आप देख लीजिएगा। अमर वो मतलब लफ्ज़ होता है जिसके ज़रिए काम का मुतालबा किया जाता है ना। अब बंदा अपने आप को बड़ा समझ के मुतालबा करता है तभी अमर है। काम करो, चलो फ़लाँ काम करो, ये अमर है, अपने आप को बड़ा समझ के ना। अदरवाइज अगर बंदा बड़ा नहीं समझ रहा, इस्तेला वहाँ पे नहीं है, इस्तेला तो वहाँ पे फिर वो क्या कहते हैं, क्या अमर नहीं होता। तो अमर की जो सीगे हैं, वो आपने देख लेने, सरफ में पढ़े हुए हैं ना। अमर का सीगा, अमर हाजिर का सीगा होता है, और या मुजारिया के साथ लामे अमर लग जाए तो वो भी अमर के लिए इस्तेमाल होता है। सीगों की उसने बात की हुई है, फिर उसने मानी की बात की है। उसने मानी की ये बात की है कि अमर वैसे बेसिकली तो हुक्म देने के लिए आता है, काम के मुतालबे के लिए आता है, और वहाँ पे बंदा अपने आप को बड़ा समझता है। लेकिन अमर के ये मानी भी हैं, यानी दुआ और अर्ज़ के लिए भी अमर आता है। दुआ और अर्ज़ के लिए अमर आता है या नहीं आता? या अल्लाह तू दे दे। अभी दुआ और अर्ज़ कर रहे हैं ना, हाँ, अब ये तो नहीं कि या अल्लाह तू देना नहीं पिया तू, ये आप ये ऐसा करेंगे। हाँ, मैं कितनी दफ़ा 4 दफ़ा तेने मैं क्या चुका हूँ, तू गाली नहीं मनता पिया, तू करता की पे? ऐसे तो नहीं ना, दुआ करेंगे अल्लाह ताला से। तो अमर इसके लिए भी आता है, ये जितनी भी दुआएं, रब्बाना आतिना फिद दुनिया, आतिना तो दे दुनिया, तो ये दुआ है, ये आर्डर नहीं है कि भी अमर का सीगा लिहाजा आप आर्डर दे रहे हो अल्लाह ताला को। आतिना दुआ और अर्ज़ के लिए आता है, इल्तिमास के लिए आता है अमर। साथ वाला साथी दूसरे को बोलता है वो फलां चीज़ पकड़ाओ, तो ये इल्तिमास होती है। अमर इरशाद के लिए आता है, बंदा कहता है वो सीधा जाना है फिर सजे पास होना है, सीधा जाना सजे, ये इरशाद आप रहनुमाई कर रहे हैं। ऐसे तमन्ना के लिए अमर आता है, तखयीर के लिए आता है, और तस्विया बराबरी, तमन्ना का माना ख्वाहिश करना। अच्छा, बाद में इसने मान ऐसे खाम खा बना दिए हैं, हालांकि बेसिकली अमर वहाँ पे नहीं आता। आप अमर का सीगा देखेंगे वहाँ से वो चीज़ समझ नहीं आएगी, वो अल्फाज जो है ना वो दाएं बाएं, वहाँ से वो चीज़ समझ आ रही है, उन्होंने भी अमर ठोक देते हैं। हालांकि इधर अमर तो आ रहा है, आप सीधे जाएं, सिचुएशन बता रहे तखयीर का, लेकिन वहाँ पे ये मिसालें आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, तस्वीर बराबरी के लिए आता है, हालांकि तस्वीर बराबरी के लिए वहाँ पे वो लफ्ज़ जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ना कि तू कर या फिर ये कर, वहाँ पे वो जो या का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया वो तस्वीर पे दलालत करता है। बहरहाल इसने किताब वाले ने ऐसा किया हुआ, किताबों में लिख देते हैं, मेरे लिए थोड़ा सा वैसे ये अजीब सी बात है। तस्वीर के लिए अमर आता है, और क्या कहते हैं, क्या लिख दिया इधर, मैं देख लेने दो, मुझे देख लेने दो मुझे। तो ताजीज़ के लिए आता है, तस्वीर के लिए आता है, ताजीज़ के लिए आता है, आजिज़ करार देने के लिए। ठीक है, कोई काम पता है नहीं कर सकेगा, उसको कर, हम कर के बखा कर, मतलब तुम नहीं कर सकते हो, करो फिर अगर कर सकते हो तो। और ऐसे तहदीद डराने के लिए आता है, तहदीद
डराने के लिए आता है और इसको आपने लिखना है ताजीज़, ठीक है। और इबाहत जवाज़ के लिए आता है कि आप ये काम कर सकते हो, और इज़ा तकलीफ़ देने के लिए आता है। एक काम उसको पता है कि इसको तकलीफ़ होगी, इससे नहीं होना, उसको बोलो करो करो कर, नहीं करो तुम, ताकि उसको तकलीफ़ हो। तो ये अमर के मानी है। अब नहीं जो है ये वो लफ्ज़ होता है जिसमें मना किया जाता है, और इसके जो मानी है ये भी यहाँ भी दुआ के लिए भी होता है। आप दुआ करते हो अल्लाह ताला से हमारे साथ ना कर, ये नहीं कि आप आर्डर दे रहे हो मना कर रहे हो। तो इल्तिमास के लिए भी नहीं आती है, तमन्ना के लिए भी आती है, तादीद जो है वो डराने के लिए भी आती है, धमकी देने के लिए, तौबीख डराने के लिए भी आती है, तेईस मायूस करने के लिए भी नहीं आती है, ताकीर के लिए भी आती है, और इरशाद रहनुमाई करने के लिए भी आती है। अच्छा, इसमें भी जो बाज़ मानी है ना, आप इसमें गौर कर लीजिएगा। जिस आपने पेपर के लिए ये चीज़ें बस आपने याद कर लेनी है कि भाई फ़लाँ फ़लाँ इतने मानी है, ताकि वो कोई मरूदी में अगर कोई आ जाए बंदा उसको वो कर ले। अदरवाइज़ इसमें भी जो बात मानी इसने दिए हुए, मुझे उनसे वैसे इख्तिलाफ़ है कि भाई इसने क्या कर दिया, हालांकि वो माना बनता है। जैसे ये ताकीर वाला मसला है, वो पूरा जो है ना, पूरी जो सिचुएशन है, अब ये जैसे ये शेर है, ला तश्तरी लब्द इल्ला वला सामाओ इन्नल अबीद लंजासन मनाकीदु, मत ग़ुलाम ख़रीद मगर डंडा उसके साथ होना चाहिए। जो ग़ुलाम होते हैं लंजासन, वो गंदे होते हैं, मनाकीद और कम नफ़ा देने वाले होते हैं। अब ये पूरा जुमला बता रहा है ना कि वहाँ पे ग़ुलाम की आप हकारत आप मतलब कर रहे हो, हकारत के साथ उसके साथ पेश आ रहे हो। तो अब लफ्ज़ नहीं वाला तो नहीं ना पेश आ रहा, सॉरी ये माना जो है ना वो दे रहा, ठीक है। ऐसे इस्तिफ़हाम के लिए जो अल्फाज हैं आपने जैसे वो याद कर लेने कि इसमें हमज़ा है, हल है, और मन है, मा है, मता है, अयाना है, अयना है, कैफ़ा है, अन्ना काम और अय है, ठीक है। और इसमें तमन्ना के लिए आपने ये अल्फाज याद करने हैं। यानी तमन्ना का मतलब ये होता है कि ख्वाहिश करना किसी पसंदीदा चीज़ की, और ऐसी चीज़ वो अमूमन हासिल जो है ना वो ना होती हो, तो उसकी जो है ना वो क्या कहते हैं, ख्वाहिश करना, उसको तमन्ना कहते हैं। इसके लिए जो है लईता है, असल जो लईता ही है, लेकिन लाला और लऊ और हाल ये भी आ जाते हैं। और तरज्जी जो है उम्मीद रखना किसी पसंदीदा चीज़ की, महबूब चीज़ की उम्मीद रखना, अच्छे की उम्मीद रखना, इसको तरज्जी कहते हैं। तो इसके लिए जो अमूमन अल्फाज आते हैं वो असाता है, लाला और लईता भी इधर आ जाते हैं। निदा पुकारना, बुलाना, किसी को अपनी तरफ मुतवज्जह करना, उसके लिए जो अल्फाज आते हैं वो ये आते हैं, या आई हमज़ा, सॉरी या हमज़ा, आई आ आई अया वा, ठीक है। तो इसमें एक बात ये भी ज़हन में रखनी है कि ये जो कलिमात हैं ये बुलाने के लिए आते हैं, लेकिन ये ज़जर के लिए भी आते हैं, तासुर और इग़रा उभारने के लिए, तासुर हसरत के जो है ना या अफसोस का इजहार करने के लिए भी ये आते हैं। बात समझ आई है? और इसमें ये जो बातें हैं ये भी डिटेल के साथ आपको मैंने पढ़ाई हुई हैं। कसर का कंसेप्ट है इल्म मानी में। कसर का माना ये होता है कि बात इस तरह करना कि वो जो बात है वो आप किसी के साथ ख़ास कर दो, बंद कर दो। तो इसके जो मेथड हैं आपने पढ़े हुए याद है ना, इन्नमा के जरिए जुमला लेकर आ जाओ, नफ़ी के बाद इस्तिस्ना कर दो, किसी ने नहीं किया मगर इसने काम किया, इस तरह के मुझे सारे तरीके हैं। तो कसर का माना होता है बंद करना, यानी मुख्तस करना, ख़ास करना। तो ऐसे वसल और जो फसल है ये कंसेप्ट है। वसल का माना होता है मिलाना, यानी एक जुमले के साथ दूसरे जुमला लेकर आना, अतफ डालना। और फसल का माना होता है अलग करना, यानी एक जुमले का फिर जो जिक्र करना, फिर दूसरे जुमले का सेपरेट जिक्र करना, यानी अतफ ना डालना। तो इसके जो क्या कहते हैं प्लेसेस हैं वो मैंने आपको सारे बताए हुए हैं, जगह पढ़ी है ना हमने, डिटेल ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तकदीम व तख़ीर का कंसेप्ट है इसमें, ये हम पढ़ रहे हैं इल्म मानी। इल्म मानी में क्या होता है, कलाम की बात होती है कि कलाम मौका माल के मुताबिक कैसे, ठीक है, कैसे लेकर आएंगे, कहाँ पे आप ये तरीका जो है ना वो अपनाएंगे, कहाँ पे वो दूसरा तरीका अपनाएंगे। अच्छा, तकदीम व तख़ीर, इसमें ये बात होती है कि भाई कहाँ पे जो है ना जो जनरल जो बहाव होता है कलाम का, जो फ़्लो है उसके मुताबिक आपने कलाम को लेकर आना है। और कौन सी जगह होती है जहाँ पे एक लफ्ज़ को पहले लेकर आ जाते हैं, उसकी ओरिजिनल जो प्लेस होती है वहाँ से हटा कर आप आगे ले जाते हैं।
है ना। जैसे ईया का नाबुद तखसीस करने के लिए आपने नाबुद ईया का उठा के शुरू में ले गए, तो ऐसे तो ये तकदीम व तख़ीर का जो कंसेप्ट है। ऐसे ज़िक्र और हज़फ का ये एक मतलब एक बाब है, चैप्टर है कि भाई जो है ना कौन सी जगह जहाँ पे हम जिक्र करते हैं और कौन सी जगह जहाँ पे हम उसको किसी चीज़ को हज़फ कर देते हैं किसी वजह से। मतलब टाइम शॉर्ट था हमारे पास तो हमने उसका जिक्र नहीं किया, तो क्या अगर हम जिक्र करते तो हमारा मसला बन जाता। इजाज़ मुसावात इतनाब का ये कंसेप्ट है। इजाज़ का माना बराबर, मुख्तसर, मुसावात का माना बराबर और इतनाब का माना लंबा। यानी अगर कलाम मौका माल के मुताबिक है, हाँ कलाम मानी के मुताबिक है तो फिर वो मुसावात है, और अगर मानी से कम है, आपके जो कलिमात हैं मानी से कम है, तो वहाँ पे फिर जो है ना वो क्या कहते हैं इजाज़ पाया जा रहा है और वो कलाम मुख्तसर है। और अगर मानी से क्या कहते हैं कलिमात ज़्यादा हैं तो वहाँ पे इतनाब पाया जा रहा है और आपका जो कलाम है वो लंबा है। तो ये है इल्मे मानी। इल्मे मानी में जो फोकस आपका होता है वो किसके ऊपर होता है, आपका फोकस होता है कलाम के ऊपर। यानी कलाम के जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो देखे जाते हैं। हमने क्या देखा, खबर, फिर ख़बर की मुख्तलिफ अक़साम, एक लिहाज से 2 और एक लिहाज से 3, ख़बर देने के जो अगराज़ हैं, ठीक है। फिर ख़बर के मुकाबले में इंशा की 2 अक़साम, तलबी और गैर तलबी। गैर तलबी 6 हैं, उनको आप निकाल दो, ताज्जुब है, मदाज़म है, कसम है, फालिद याक़ूद है, सेपरेट कर दो। और जो तलबी है उसमें फिर हम आ गए, फिर उसमें अमर नहीं है, इस्तिफ़हाम है, तमन्नी, तरज्जी है और निदा है। तो अमर के जो मानी है वो आपने याद कर लेने और कोशिश करनी मिसालें साथ याद कर लें, नहीं के मानी। और ये जो है आपने डबल पढ़े हुए हैं, आप इधर भी पढ़ रहे होते हो और आप जो है ना ये नहीं अमर के मानी जो मेरा ख्याल है उसूल फ़िक़ह में भी आपने पढ़े हुए हैं ना, उसूल फ़िक़ह में भी आते हैं। उसूल शाशी नहीं पढ़ी हुई तो उसमें ये नहीं अमर नहीं के मानी, आप चेक कीजिएगा, आते हैं ना, हाँ आते हैं उसमें। तो इसलिए भी मैंने इनके ऊपर यहाँ मिसालें फोकस नहीं किया ज़्यादा। इस्तिफ़हाम की मिसालें आपने जो है ना इनकी देख लेनी है आपने, और निदा के जो बास है ये थोड़ी सी आपने जो है ना ये देख लेनी है, ठीक है। चेक करने दो मुझे रिकॉर्डिंग ज़रा। अब हम चलते हैं आखिरी इल्म की तरफ, ठीक है। तो इसमें इल्म बदी है, आपको मैंने ये कहा था कि इल्म बदी का ताल्लुक़ है कि कलाम को खूबसूरत आपने कैसे बनाना है इस बात के साथ। तो इसमें जब आप डेफिनेशन इल्म बदी करते हो तो आप यही करते हो ना, उन उसूल क़वाइद को जानना या उन बातों को जानना सिंपल लफ्ज़ों में जिनकी मदद से कलाम को खूबसूरत किया जाता है। तो वो 2 तरह से हो सकती हैं, क्योंकि कलाम अल्फाज होते हैं और मानी होते हैं। आप अल्फाज को भी खूबसूरत करते हो और मानी को भी खूबसूरत आप करते हो। तो इसलिए उन बातों को मुहस्सिनात कहते हैं, और मुहस्सिनात लफ्ज़ियाँ होंगे या फिर मानवियाँ होंगे। तो जो लफ्ज़ी हैं उनकी ये अक़साम है और जो मानवी है वो ये वाले हैं, ठीक है। तो लफ्ज़िया में यानी वो बातें जिनकी मदद से अल्फाज खूबसूरत होता है, तो ये शक्लें जो है ना वो जनरली होती हैं। मसलन जिनास ये है कि 2 लफ्ज़ हैं वो बोलने में एक जैसे हैं, आप ऐसे इस्तेमाल करें, माना उनका मुनफरिद हो। जैसे मिसाल इसने दी हुई है ना कि इंसान का लफ्ज़ है, लम नल का गैरा का इंसान अन युलाब भी फला बरी था लिन दाहरी इंसाना। अब 2 दफ़ा इंसान आ गया, लेकिन एक जगह में इंसान का और माना है और दूसरी जगह में इंसान का और माना है, तो ये जिनास है। और इक्तिबास का माना ये होता है कि आप किसी की जो कलाम है उसको उठा के अपने कलाम में ले आए, इस तरह की गोया वो आपके कलाम का हिस्सा जो है ना वो बन गया। इस तरह इक्तिबास, वो कुरान मजीद हो या क्या कहते हैं हदीस हो या उसके अलावा कोई और चीज़ हो। जैसे इसने मिसाल दी हुई है, यौम यातिल हिसाब माली ज़लूमी मिन हमीम वला शफ़ीन युताओ। तो अब कुरान मजीद की आयत को उठाकर यहाँ पे लेकर आ गए, ठीक है। अच्छा जैसे एक और है, कद काना माखिफ्ता यकूना फ़इन्ना इलल्लाहि राजिऊना। तो इसमें इक्तिबास में कोई थोड़ा बहुत तब्दीली भी बंदा कर लेते हैं। सजा का मतलब ये होता है कि एंड पे जो आवाज़ें हैं वो एक जैसी आ रही हैं, एंड पे जो आवाज़ें हैं वो एक जैसी हैं। ये लिखा हुआ 2 ये चंद जुमलों के अवाखिर का हरफ आखिर में मुत्तफ़िक़ होना, यानी 2 जुमले या चंद जुमले और उनके आखिर की जो आवाज़ें हैं, मैंने आवाज़ें कह दी, आखिरी हरफ नहीं कहा, आवाज़ें एक जैसी हैं, तो वो सजा होती है, ठीक है। जैसे जो है ना गफ़ूर, फतूर, आदाबिही, सियाबिही,
ठीक है, तो ये जो है ना ये सजा है। फिर आगे तशाबो है। तो तशाबो का मतलब ये होता है कि एक लफ्ज़ जुमले के एंड पे आ रहा है और फिर वही लफ्ज़ दूसरे जुमले के शुरू में आ रहा है, ठीक है, या शेर के एक लफ्ज़ एक शेर के आखिर में आ रहा है और अगले शेर के वही लफ्ज़ शुरू में जा रहा है, तो उसको कहते हैं तशाबो। उसको क्या कहते हैं? तशाबो। जैसे ये शेर है, इदान, शेर नहीं, आप मिसाल याद करो, अल-मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा, अल-मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजा अज़-ज़ुजाजा। अब एक लफ्ज़ जुमले के एंड पे आ रहा था, अगले जुमले के शुरू में चला गया, तो इसको क्या कहते हैं? तशाबो। ऐसे तस्दीर है, तस्दीर है। तस्दीर का मतलब ये होता है कि इसमें यह था कि एक लफ्ज़ कलाम के आखिर में है, फिर अगले कलाम के शुरू में है, तो ये तशाबो है। और तस्दीर का माना ये होता है कि कलाम के शुरू में लफ्ज़ है और कलाम के एंड पे जो है ना उससे मिलता जुलता लफ्ज़ आ गया है। जैसे ये इसने मिसाल दी हुई है, साइलुल लईम यरजिउ व दमउ साइलु। अभी साइलु, साइलु शुरू में आ गया है और साइलु एंड पे आ गया है, जबकि दोनों का माना जो है ना वो अलग है। ज़ाहिरन दिखने में अल्फाज एक जैसे हों, एक जुमले के शुरू में आ रहा हो दूसरा एंड पे आ रहा हो, माना मुख्तलिफ हो, उसको कहते हैं तस्दीर। उसको क्या कहते हैं? तस्दीर। और कलम का माना ये होता है कि आपने जो कलाम आपने बनाई है उसको आप सीधा पढ़ें और अगर उल्टा पढ़ें तो फिर भी वो सीधी कलाम जैसी ही हो। जैसा कि मिसाल दी, कुन कमा अम काना का, कुन कमा अम काना का। अब कुन कमा अम काना का आप लिख लो और इसको उल्टा पढ़ोगे तो ये वैसे ही पढ़ा जाएगा, तो ये कलब है। और अक्स का माना ये होता है कि एक ही कलाम में जो है ना चंद अल्फाज आगे पीछे आ रहे हों, एक जगह पे वो पहले आ गया हो, अगली जगह पे वो बाद में आ रहा हो, और पहले जो है ना वो एक लफ्ज़ एक जगह पे वो बाद में आ रहा हो, आगे जाके वो पहले आ रहा हो। जैसे आदातुस सादाती, सादातुल आदाती, इसको अक्स कहते हैं। और तशरीह का माना ये होता है, तशरीह का माना कि एंड पे जो काफ़ी हैं अगर आप उनको गिरा भी दें तो फिर उसके शेर की जो वज़न है उस पर वो मुतासिर ना हो, वो मुतासिर ना हो। जैसे या अय्युहल मलिकुल्लज़ी अम्मल वरा माफिल किरामी लहू नज़ीरुन युनज़रु। तो इसमें इसने कहा है कि या अय्युहल मलिकुल्लज़ी माफिल किरामी लहू नज़ीरु। अभी अम्मल वरा और जो है ना क्या कहते हैं युनज़रु, ये एंड पे जो आखिरी जो क्या कहते हैं काफ़ी हैं, इनको अगर हम गिरा भी दें तो कोई मसला नहीं, तो इसको तशरीह कहते हैं। मुआरबा का माना ये होता है इस तरह बात करना कि भाई अगर आप पकड़े जाएँ तो आप उसका माना उसको चेंज कर सकें, यानी बात इस अंदाज में करना कि अगर आप आपको अंदेशा हो या डर हो पकड़े जाने का, तो आप उसमें उसका जो माना ज़ाहिर हो रहा है आप उसका कोई और माना जो है ना वो बता सकें, ये मुआरबा है। और एतलाफ़ का माना ये होता है कि एतलाफ़ का माना इधर जो है वो ये है कि इबारत में चंद ऐसे कलिमात जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हो जो कम इस्तेमाल होते हों। इबारत में चंद ऐसे कलिमात आप लेकर आएँ जो कम इस्तेमाल होते हों। इसने ये कहा है एक इबारत के चंद अल्फाज का किल्लत इस्तेमाल में मुत्तफ़िक होना, यानी चंद अल्फाज ऐसे हों जो कम इस्तेमाल हों, तो इसको कहते हैं एतलाफ़। तो ये है मुहस्सिनात लफ्ज़िया। मतलब ये है कि लफ्ज़ी अगर आपने खूबसूरती देखनी है तो उसमें ये चीज़ें हैं, ये सूरतें जिनको आप अपना सकते हो, या अगर आपने ढूंढनी है किसी शायर के कलाम में या किसी अदब में, लिटरेचर में या कुरान में या हदीस में, जहाँ पे आप अदब देखते हो, तो वहाँ पे लफ्ज़ों में आप ये चीज़ें ढूंढेंगे कि अभी जिनास है, इक्तिबास है, सजा है, तशाबुह, तस्दीर, कलब, अक्स, तशरीह, मुआरबा और इतलाफ़। इधर मानविया की तरफ आज चले जाते हैं। तो मानविया में तौरिया है। तौरिया का मतलब ये होता है कि एक लफ्ज़ के दो माने आप दूर वाला माना मुराद ले लें, जबकि ज़हन करीब वाले माने की तरफ जा रहा है, इसको तौरिया कहते हैं। और तिबाक है। तिबाक का माना ये होता है मुतज़ाद मानों को एक कलाम में आप जमा कर दें। दो मुतज़ाद हैं, आपस में एक दूसरे की ज़िद हैं, आप एक जगह जमा कर दें, जैसे मुस्बत और मनफी, इसको आप ले आएँ। जैसे तहसबुहुम ऐक़ाज़न व हुम रुक़ूदुन, तो उसको समझा कि वो जाग रहे हैं और वो सो रहे हैं। तो जागना और सोना जो है ये एक दूसरे के मुतज़ाद है, तो आपने इसको इकट्ठा कर दिया, तो ये तिबाक है। ऐसे मुकाबला है। तो इसका मतलब ये होता है कि चंद चीज़ों का जिक्र करें, अच्छा, फिर उनके जो मुकाबले में जो चीज़ें उनका भी जिक्र कर दें तरतीब के मुताबिक। आपने दो चीज़ों का जिक्र किया
फिर उसके मुकाबले की जो चीज़ें उनका भी जिक्र कर दिया, तो ये मुकाबला है। मन अकादतु निकायतुल एक अकामतु इआनतुल किराम, ये इसकी मिसाल है, आपको मैंने तफसीलन पहले पढ़ाया था, ठीक है। हुस्न तलील का मतलब ये है कि अमूमन जो इल्लत जो है वो बयान की जाती है, तो आप उस इल्लत के अलावा, ये तालील है, तालील, आप उस इल्लत के अलावा कोई और अच्छी सी इल्लत बयान कर दें, जैसे वो कि चाँद जो है वो थप्पड़ मार रहा है मेरे मिस्टर एम को देख कर, तो ये वाले, हालांकि चाँद पर धब्बा किसी और वजह से है, लेकिन वो भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं, वो चाँद जो है वो पीट के जनाब अपना मुँह उसने काला कर लिया। ऐसे तकीद ज़म्मी बिमा युशबिहुल मदा, मदा के अंदाज में मजम्मत करना, बुराई बयान करना, या तकीदुल मदह बिमा युशबिहु ज़म्मा, इसका मतलब ये होता है तारीफ़ करना बिमा युशबिहु ज़म्मा, मजम्मत के अंदाज में। अब एक बंदा कहता है सीधे पैड़े आ गए यार, साफ गल करने हैं, ये मजम्मत के अंदाज में वो तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक बंदा ये कह देता है तकीदुल ज़म्मी बिमा युशबिहुल मद, बंदा बड़ा चंगा बस छुरा फेर दे, अब वो तारीफ़ कर रहा है लेकिन मजम्मत के अंदाज में, सॉरी मजम्मत कर रहा है वो तारीफ़ के अंदाज, बंदा बड़ा चंगा है बस छुरा फेर देगा, तो ये चीज़ है। ऐसे मुराअतुन नज़ीर इसमें है, मुराअतुन नज़ीर का मतलब ये होता है कि जो मुनासबात हैं किसी चीज़ के वो भी साथ जिक्र कर दें, आपने एक चीज़ जिक्र की है और उसकी जो मुनासबात हैं वो भी साथ जिक्र कर दी है, तो इसको मुराअतुन नज़ीर जो है वो कहते हैं। इस्तिक़दाम का मतलब ये होता है कि एक लफ्ज़ एक जगह पे और माना दे रहा है, जब आप उसकी तरफ ज़मीर लौटाते हो तो उसका और माना है, ये एक जगह पे एक माना है, फिर दूसरी जगह पे उसका दूसरा माना है, ठीक है। इसने ये लिखा हुआ है, बल्कि उसका नहीं, ज़मीरों के माना चेंज किया हुआ है कि एक जगह उसका अपना एक माना है, जब ज़मीर लौटाते हैं तो आप दूसरा माना मुराद लेते हैं, ये जो है ना इस्तिक़दाम है। या दो ज़मीरें लौट रही हैं, जब एक ज़मीर लौटाते हैं तो उसका और माना मुराद लेते हैं, जब दूसरी ज़मीर लौटाते हैं तो उसका और माना, तो ये इस्तिक़दाम है। जमा का मतलब ये होता है एक चीज़ पे एक हुक्म कई चीज़ों पे लगा देना, यानी चंद चीज़ों को एक हुक्म के नीचे जमा कर देना, ये जमा है। और तफरीक का माना इसके बरक्स है, यानी अलग अलग हुक्म लगा देना, एक चीज़ के चंद अफराद हैं, हर फ़र्द को सेपरेट कर देना, अलग अलग हुक्म लगा देना। जैसे आपकी क्लास है, आपको कहा जाए आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, तो ये ना ये तफरीक है। तकसीम का मतलब ये होता है किसी चीज़ की तमाम अक़साम को बयान कर दें, ये तकसीम है। आपने जिक्र किया और उसको जामे अंदाज में उसकी जो सारी अक़साम है वो बयान कर दें। इतलाफ़ का मतलब ये होता है कि जो कलाम है, आप जो बात कर रहे हैं, जो अल्फाज हैं वो उसके मुताबिक हैं। अगर नरमी वाली बात है तो आपके अल्फाज नरम हैं, अगर सख्ती वाली बात है तो आपके अल्फाज वो सख्त हैं। एक ये इतलाफ़ है, ये इसका इतलाफ़ का माना ये इधर है, और ये इतलाफ़ इसका माना पीछे हमने पढ़ा था। इन अल्फाज चंद ऐसे ले हैं जो कम इस्तेमाल होते हों, तो इतलाफ़ की दो डेफिनेशन हैं। उसलूबुल हकीम का मतलब ये होता है कि आंसर ऐसा देना कि जो आंसर देना चाहिए जबकि बंदा कोई और बात पूछ रहा है, दना वाला उसलूब, ठीक है, कि आप जो जवाब दे रहे हो वो दानिशमंदाना जवाब दे रहे हो, आप उसका जवाब नहीं दे रहे जो आपसे पूछा जा रहा है। लोग कहते तनख्वाह कितनी है, वो कहते बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब आपको तनख्वाह से क्या ग़रज़ है, समझ आ रही, तो ये उसलूबुल हकीम है। इरशाद, अच्छा इरशाद का मतलब ये होता है कि शुरू में कोई लफ्ज़ आ जाए जो बता रहा हो कि एंड पे कौन सा लफ्ज़ आएगा, ये इरशाद है। जैसे माज़लमहुल्लाहु लाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, इसने ये मिसाल जो है ना वो दी हुई है। मुशाकलत का मतलब ये होता है एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ आई है तो वो उसका जो लफ्ज़ है उसको लिए भी इस्तेमाल कर लेना, यानी उसको इसका हम शक्ल बना देना। अभी एक चीज़ है, हालांकि उसका लिए लफ्ज़ और आता है, लेकिन आप जस्ट उसके साथ आने की वजह से उसका जो लफ्ज़ है वो उसके लिए बना दें। मुजावजत का मतलब ये है कि शरत और जज़ा हो, और शरत में जो जुमला आ रहा हो, जज़ा में भी वही जुमला आ रहा हो, सेम टू सेम। रुजू का मतलब ये होता है कि आपने जो पहले बात की है फिर ख़त्म करके आप उसको रुजू कर लें, आप दोबारा कोई नई बात करें। किसी नुक्ते की वजह से कलाम साबित को बातिल करा देना, ये रुजू है। लफ़ व नशर का मतलब ये होता है कि आपने चंद चीज़ों का जिक्र किया, फिर आगे उनकी तफसीलात जो है ना वो जिक्र कर दी। इजमालन जिक्र किया, फिर आगे उसकी तफसील लेकर आया, तो ये लफ़ व नशर है। पढ़ा होगा ना, मुरतब और गैर मुरतब। अगर दो चीज़ों का जिक्र किया तरतीब के साथ आगे लेकर आओ, मुरतब अदरवाइज़ गैर मुरतब, पढ़ा ना, ठीक है। और लफ़ व नशर, आगे मुबालगा इधर लेकर आ गया। अच्छा ठीक है, किसी वसफ़ के बारे में ये दावा करना कि जनाब ना वो नामुमकिन हद तक पहुंच गया है, किसी वसफ़ के बारे में ये दावा करना कि ये नामुमकिन हद तक पहुंच गया है, तो इसको कहते हैं मुबालगा।
सिंपल लफ्ज़ों में ये मुबालगा होता है। तो जी का मतलब ये होता है कि आप कलाम में अल्फाज लेकर आएँ जो नाम हो, लेकिन नाम का जो असल माना है वो मुराद लें। जैसे आमना लेकर आ गए, अब आमना नाम है, लड़की का नाम है, लेकिन आप अमन वाली मुराद लें तो ये जो है ना ये तो जी है। नासिर का माना मदद करने वाला है ना, अब नाम लेकर आए लेकिन उसका माना मदद करने वाला लेकर आए, मुराद लें तो ये तो जी है। ऐसे इबहाम का मतलब ये होता है कि आप कोई बात करें और उसके दो मतलब निकल सकते हो। इबहाम, अब कोई एक मतलब सीधा भी निकल सकता है, उल्टा भी निकल सकता हो। जैसे काने को कह देना अल्लाह करे तेरी दो आँखें बराबर हो जाए, अभी दिल करे दो काने हो जाए, दिल करे ठीक हो जाए, दोनों माने आप निकाल सकते हो। इबहाम। इस्तितराद का मतलब ये होता है कि आप एक गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी गरज की वजह से आप जो है ना वो दूसरी गुफ्तगू शुरू कर दें, दरवाज़ा बंद करें, 5 मिनट ठहर के मैं बात सुनता हूँ, तो ये है इस्तितराद। आप एक गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी गरज की वजह से आप जो है ना वो दूसरी गुफ्तगू जो है ना वो शुरू कर दें, तो और फिर जो है पहली गुफ्तगू की तरफ लौट आएँ। आप एक गुफ्तगू कर रहे थे, किसी गरज की वजह से दूसरी गुफ्तगू, फिर आप पहली गुफ्तगू की तरफ लौट आए, ये इस्तितराद है। इफ्तिनान का मतलब ये होता है चंद फ़नों को, मुख्तलिफ़ फ़नून को जमा कर देना। जैसे ये गज़ल एक फ़न है, इश्क या शायरी ये एक फ़न है, ऐसे बहादरी ये एक फ़न है, मदा एक फ़न है, ठीक है, एक शाख है। तो ये जो है ना मजम्मत करना ये एक है। आप मदा ज़म को इकट्ठा जिक्र कर दें या गज़ल को और बहादरी को इकट्ठा जिक्र कर दें तो इसको इफ्तिनान कहते हैं। इदमाज का माना ये होता है कि कलाम का जो मकसद है उसके अलावा कोई और बात भी उसे समझ आ रही हो, इसको इदमाज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और इल्तिफ़ात उसको छोड़ ही दी है। इल्तिफ़ात का माना ये होता है, इधर छोड़ा हुआ है, इल्तिफ़ात का माना ये होता है कि कलाम का जो तकाज़ा है उसके बरक्स कलाम को लेकर आना। अभी हाल तकाज़ा कर रहा है कि आप जनाब लेकर आएँ, क्या कहते हैं, फ़लाँ को, सॉरी आप ये ना कहें, सिलसिला चल रहा है ना, वो तकाज़ा कर रहा है कि फ़लाँ उसलूब हो, लेकिन आप उसके अलावा हट कर कोई और उसलूब में चले जाएँ। जैसे गैब का उसलूब है, अचानक आप वहाँ से जनाब खिताब में चले जाएँ, आप मुतकल्लिम में चले जाएँ, तो इसको कहते हैं इल्तिफ़ात। सियाक व सिलसिला कलाम के मुक़्तज़ा के ख़िलाफ़ ग़ैबत व तकल्लुम ख़िताब के सियों का इस्तेमाल करना, यानी जो सिलसिला चल रहा है आप उसके बरक्स चले जाएँ, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, इल्तिफ़ात। इधर नहीं लिखा होगा, ठीक है। ठीक है, और एंड पे वो रह गया तजरीद जो है। तजरीद का माना होता है किसी चीज़ को ना वैसे लफ्ज़ी बन नंगा करना होता, कपड़े उतारना है, मुजर्रद करना, किसी चीज़ को अलग करना, यानी किसी बंदे से आपने ये बताना कि फ़लाँ वसफ़ है, वो वसफ़ अलग करके और उस वसफ़ से मुत्तसिफ़ चीज़ भी साबित कर दें कि भाई ये फ़लाँ बंदा है, इसके अंदर एक और बंदा इस तरह का है, ये इसलिए इसके अंदर ये वसफ़ ज़्यादा है, तो ये तजरीद है सिंपल लफ्ज़ों में। एंड पे है ख़ातिमा, और ख़ातिमे में उसने चंद जो चीज़ें हैं वो दी हुई हैं, वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसमें एक तज़मीन है कि तज़मीन का माना ये होता है कि किसी दूसरे के कलाम को आप अपने कलाम में इस्तेमाल कर लें, ये इसने डेफिनेशन की हुई है। किसी दूसरे के मिसरे या शेर को अपने शेर या नज़म में शामिल करना, इसको तज़मीन कहते हैं। अक़द व हेल का मतलब ये होता है कि नज़म को नसर में लेकर आना और नसर को नज़म में कन्वर्ट करना होता है ना। नज़म आप पढ़ते हो, सिंपल लफ्ज़ों में लिखते हो, तो इसको क्या कहते हैं, हेल कहते हैं, और सिंपल कलाम में उसको आपने नज़म में कन्वर्ट करना, उसको आप अक़द कह देते हैं, अक़द व हेल। तलमी का माना होता है इशारा करना, यानी किसी आयत या कुरान की आयत या हदीस या किसी शेर की तरफ अगर आप इशारा कर दें तो उसको तलमी कहते हैं। हुस्न इब्तिदा का मतलब ये होता है कि आपकी जो कलाम है वो उसका माना दुरुस्त हो और वो मीठी हो और उसकी जो तरकीब है वो अच्छी हो, हुस्न यानी आगाज़ अच्छा हो, इसको हुस्न इब्तिदा कहते हैं। और अगर हुस्न इब्तिदा में मकसद की तरफ भी इशारा हो कि आगे क्या बात होने वाली है, तो उसको बराते इस्तेलाल कहते हैं, बराते इस्तेलाल कहते हैं, ठीक है। और हुस्न इंतहा का क्या मतलब है, हुस्न इंतहा का मतलब है
कि कलाम का माना दुरुस्त हो, कलाम का माना दुरुस्त हो, तरकीब उसकी ठीक हो और कलाम अच्छी हो, ठीक है। और अगर वो इशारा भी कर रही हो कि भाई कलाम ख़त्म होने वाली है, मतलब ये कि हुस्न इब्तिदा वाली जो बातें हैं अगर आखिर में पाई जाए तो हुस्न इंतहा है, और अगर वो कलाम के इख्तिताम की तरफ भी इशारा करे तो उसको बराते इनकिता कहते हैं। ये था इल्म बदी। तो 1 मिनट में जो खुलासा है वो ये इसका कि इल्म बलागा पढ़ने का जो मेन मकसद है वो है फसाहत व बलागत, यानी कलाम वाज़े हो और कलाम मौका माल के मुताबिक हो। और वाज़े और मौका माल के मुताबिक होने का जो कंसेप्ट है वो ये है, यानी फसाहत व बलागत के, ये तफसील आपको मैंने पढ़ा दी। और यहीं से हमें समझ आया कि हमें इल्म बयान भी पढ़ना है, यहाँ हम समझ आ गया। तो इल्म बयान में मेन जो बात है वो मजाज की बात है, इस्तिआरा और मजाज मुरसल की बात है, और कनाया की कुछ बात है। और इस्तिआरा और मजाज मुरसल, बल्कि सिर्फ इस्तिआरा के समझने का ज़्यादा, बल्कि सारे समझने का दारो मदार जो है ना वो तशबीह पे है, इसलिए तशबीह पर बहुत ज़्यादा फोकस जो है ना वो किया गया। फिर हम चले गए किसमें, मानी की तरह। मानी में कलाम की बात होती है तो कलाम या ख़बर होगी या इंशा, ख़बर की अक़साम और अग़राज़, और इंशा की अक़साम 2, और कौन सा मौजू है इल्म मानी का कौन सा नहीं है वो हमने देखा। फिर खूबसूरती की ज़रूरत होती है, तो क्योंकि खूबसूरती में कशिश अट्रैक्शन होती है, पाई जाती है, इसलिए इंसान जो है वो, इंसान का जानदारों में ये चीज़ है कि भाई जो खूबसूरत है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें जैसे और चीज़ों को खूबसूरत बनाते हैं, कलाम को भी खूबसूरत बनाना चाहिए, क्योंकि कलाम का भी बड़ा असर होता है। अच्छी गुफ्तगू है, लोग मुतासर होते हैं। अगर आपकी गुफ्तगू अच्छी नहीं है, उसलूब अच्छा नहीं है, मेथड अच्छा नहीं है, तो लोग उससे मुतासर नहीं होते। तो इल्म कहते हैं ना फलाना बंदा गल्लां दा खटिया खांदा पे, बहुत से लोग बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं, गुफ्तगू कर लेते हैं, और बहुत से लोग बात करना नहीं आती है। तो फिर इसमें इल्म बदी में हमने मुहस्सिनात की बात की, लफ्ज़ी और मानविया, यानी वो चीज़ें जो अल्फाज को खूबसूरत बनाती हैं, और वो चीज़ें जो मानी को, और एंड पे कुछ चीज़ें जो है ना वो रहती थी, वो एंड पे उनको हमने ऐड कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपके पल्ले पड़ गया होगा, और अगर इतना बंदा एक मेरा ख्याल 2-3 दफ़ा सुन ले ना तो पेपर जो है ना वो बंदे का तैयार हो जाता है।